हैं अभी। जैसे हमने 2 लेक्चर तो पढ़ ही लिया है ना हमने, वो 2 लेक्चर देखना, उसके बाद फिर ये लेक्चर देखना, तब जाके समझ में आएगा। ठीक है, पहले लेक्चर में हमने मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है, ये सब पढ़ लिया था। दूसरे लेक्चर में, पहले लेक्चर में हमने डायरेक्शन निकालना भी सीख लिया था, राइट हैंड पाम टूल का यूज़, लेफ्ट हैंड फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल का यूज करते थे, वो यूज़ करते थे, ये सब सीख ही लिया था हमने। उसके बाद सेकेंड लेक्चर में हमने जो वायर से बल्ला पढ़ा, वहाँ पर देखा कि इनफाइनाइट वायर का मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी आती है। एक फाइनाइट वायर हो तो उसकी मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी देता है। और फाइनाइट वायर में भी मैं बोलूँ, अगर बोलूँ सेमी इनफाइनाइट वायर हो, सेमी इनफाइनाइट के वायर के फाइनाइट एंड पर सामने कितनी मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी आएगी। मगर बात करता हूँ सेमी इनफाइनाइट वायर हो तो उसके किसी अदर पॉइंट पे या बोले उसके फ्रंट में कहीं भी आ जाए तो उसकी मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी आएगी। हमने लगभग सब कुछ देख लिया था। अभी मैं बात करता हूँ आप लोग को, यहाँ बताता हूँ, देखना कि मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एट सेंटर ऑफ रेगुलर पॉलीगन। कभी रेगुलर पॉलीगन के सेंटर पूछ, कभी शायद हमने देखा था स्क्वायर, एक ट्रायंगल के एक कॉर्नर पे, एक वर्टेक्स पे एक मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना सीखा था। स्क्वायर वाले बारे का आपको क्लास में बता ही दिया था। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी रेगुलर पॉलीगन अगर मट पॉलीगन में अगर हो तो उसके सेंटर पे कितनी आएगी। रेगुलर पॉलीगन मतलब क्या, इनके ना पॉलीगन कब बनेगा, कब बनेगा जब साइड कितनी हो, 3 हो। मान लो इन मतलब क्या, नंबर ऑफ साइड। ठीक है, अगर मान लो साइड इक्वल हो हम क्या बोलते हैं, उसको रेगुलर पॉलीगन बोलते हैं। ठीक है, जैसे आप लोग को याद होगा, अगर मैं आप लोग को बताया हूँ शायद, रेगुलर पेंटागन होता है। तो रेगुलर पेंटागन होता है जो सेंटर पर 2 लाइन के बीच जो एंगल बनता है वो कितना बनता है, 5 साइड होती है पेंटागन में। तो करना होता है, क्या करते हैं, 360, यही करते थे क्या शायद आप लोग को याद, 360 अपॉन में कितनी साइड होती थी, 5 कितनी होती थी बताओ, 5 होती थी, 5 होती थी। तो हम लोग क्या किए, 360 नंबर ऑफ इक्वल साइड कितनी होती थी, 5 होती थी। 5 का कितना आया बताओ, 5। यहाँ पर बात करूँ हम लोग से, शायद मैंने आप लोग को ये बता ही दिया था, 5 7 35 1 का भी आएगा। और यहाँ पे बोलूँ 5 2 10। तो एक 2 इक्वल साइड के बीच, जो सेंटर वाली 2 साइड रहेंगे उनके बीच कितना एंगल आ गया, 72 डिग्री आ गया। मैं अगर बोलूँ वही अगर रेगुलर हेक्सागन होता तो क्या था, 360 डिग्री बाई 6 कितना करना था, 60 डिग्री। मैं बात करूँ, ध्यान देता आप लोग ध्यान देना, शायद मैंने आपको ये दिखा दिया था ना इस तरह कि अगर ये सेंटर से मैं एंगल बनाऊँ इस पर कितना आएगा, 60 डिग्री रेगुलर हेक्सागन है, यहाँ 60 डिग्री अगर आएगा। चलो तो मैं इस तरह बात कर रहा हूँ, समय 60 डिग्री ये बटेगा। ठीक है, अगर रेगुलर पेंटागन है तो वो सेंटर से कितने बटेगा, रेगुलर पेंटागन मतलब क्या, साइड सबकी बराबर होने वाली, रेगुलर साइड का बराबर होगा, यहाँ कितना जाएगा, 72 जाएगा। ठीक है, तो वैसे ही मैं अगर बात करूँ, नहीं पता ये साइड कितनी है, मतलब n इक्वल साइड है, एक रेगुलर पेंटागन ऊपर माने क्या बनाए, मतलब ऊपर कुछ भी है, 3 तो मिनिमम 3 होना ही, तभी जाकर क्या बनेगा, पॉलीगन बनेगा। ये भी ए है, ये भी ए है और ये भी क्या है, ए है, इक्वल साइड। ऊपर भी मालूम सकता है 1 और या 2। ठीक है, जितनी भी है सब साइड क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। अगर इक्वल साइड होती है, जो सेंटर पर 2 लाइन, जो सेंटर 2 लाइन खींचते हैं कॉर्नर तक, उनमें जो एंगल बढ़ता है वो कितना घंटे बढ़ता है, 360 मतलब क्या, 2 पाई बाई n नंबर ऑफ इक्वल साइड। ये करो 360 बाई पेंटागन में 5, इसमें क्या था 360 बाई 6 किया कि नहीं किया। तो यहाँ बताना आपको, जो सेंटर पर जो एंगल आएगा, सेंटर पर जो एंगल आएगा वो कितना आएगा, 360 मतलब क्या, 2 पाई बाई नंबर ऑफ साइड है कि नहीं। तो यहाँ 5 की अच्छी है, तो यहाँ कितनी है, n है, n मान लिया तो कितनी 2 पाई बाई n हो गया। ठीक है, क्या निकालना हम लोग को, सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है। अब क्या कर रहा हूँ, यहाँ तरीका बताऊँ कैसे निकालोगे, कोई भी एक साइड से निकाल लो, बाकी उसी को n से मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। एक यहाँ से वैल्यू निकल के आएगी, तो वैल्यू से आप लोग जितने भी रेगुलर पॉलीगन वाले क्वेश्चन रहेंगे, सभी रेगुलर पॉलीगन वाले जो सेंटर पर क्वेश्चन पूछा जाएगा, सेंटर पूछे जाएगा, उसका आंसर आप लोग इसी वैल्यू से निकालोगे, इसी फॉर्मूले से निकालोगे, वो फॉर्मूला निकालने जा रहे हैं। ठीक है, अब आप लोग बताना कि मैं निकाल BC वार के लिए मैं यहाँ पे सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी निकाल लेता हूँ। ठीक है, क्योंकि ए साइड है, करंट आई है, सेम इसमें भी ए साइड है, करंट आई है, ये भी यहाँ पे किस में देगा बताओ, ये कहाँ देगा, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। यहाँ पे क्या बना रहा है, यहाँ बताना, यहाँ क्या बना रहा है, थम देखो यहाँ पे है, थम यहाँ पे है, और पॉइंट कहाँ पे, देखो थम ये जा रहा है, पॉइंट कहाँ पे यहाँ निकालना है, तो बाहर से बना रहा है। इसमें देखो थम यहाँ पे कहाँ जा रहा है, बाहर तरफ, इसमें देखो कहाँ पे है, बाहर। तो सब लोग आउटसाइड कहाँ है, सब लोग आउटसाइड देंगे यहाँ पे, इस पॉइंट पे आउटसाइड सब क्या होगा, ऐड होगा। मान लो सब बराबर बराबर कर देंगे, ये भी बराबर देगा, ये बराबर देगा, ये बराबर देगा, तो कितना कर देंगे, n इंटू जो भी अंतर आएगा वो निकाल लेंगे। चलो पहले एक वायर की ये जो एक पार्ट की वजह से हम लोग निकाल लेते हैं क्या, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एट सेंटर निकाल लेते हैं। अब कैसे निकालें, क्या करें, तरीका क्या हमारे पास, क्या आप लोग को ये जो वायर दिख रहा है, ये जो वायर दिख रहा है, इसकी लेंथ दिख रही है, नहीं दिख रही है, एक वायर है उसकी लेंथ तुम्हें पता है, और यहाँ पे इसका भी ये इंड भी दिख रहा है, ये भी इंड दिख रहा है, इसका मतलब ये कौन सा वायर है, फाइनाइट वायर। कौन सा वायर है, फाइनाइट वायर। अब फाइनाइट वायर के लिए शायद आपको दिख गया होगा, BC की वायर के लिए लिखने जा रहा है, ये BC वायर है। फाइनाइट वायर के लिए मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना होता है, फाइनाइट वायर की सबको याद करना है, कितनी वैल्यू आएगी, म्यू नॉट I अपॉन 4 पाई R
इन ब्रैकेट साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2, यही आएगी नहीं आएगी? ये आएगी। अब बताओ ये क्या है? ये हमारे लिए रटा हुआ फार्मूला होना चाहिए, किसके लिए? फाइनाइट वायर के लिए। बार थ्योरम बता दिया था आप लोग को, ये रटा होना चाहिए। अब बताना ये वैल्यू जो ये निकालना क्या लिखूं, म्यू नॉट। अब इसी का यूज करके यहाँ निकालने जा रहा हूँ। म्यू नॉट लिखा, करंट कितना, इस वाली को निकालना, बीसी वाले म्यू नॉट करंट कितना, आई अपॉन में क्या 4 पाई। बताना आर क्या होता था, आर क्या होता था? जो पॉइंट पे निकालना वो पॉइंट और वायर के बीच की परपेंडिकुलर दूरी। क्या आर यहाँ पे इस डायग्राम में क्या आर यही है कि नहीं आर है? थीटा 1 क्या, अभी आर भी निकाला क्या, अभी नहीं निकाला, तो यहाँ पे क्या रखूंगा, अभी पहले निकाल लूँ। किसके टर्म में निकालना मुझे आंसर? ए के टर्म में निकालना। ए यहाँ पे ए होगा, क्योंकि ए मुझे पता रहेगा, ये थोड़ी पता रहेगी, ये चीज नहीं दी रही क्वेश्चन, ये साइड तुम्हें दी रहेगी। ठीक है, अब ए के टर्म में निकाल लूंगा आंसर, अभी वो निकालते हैं। ठीक है, तो आर ये है, ये क्या हो गया आर, ये नहीं दिया था क्वेश्चन में, हमने अपने मन से क्या मान लिया आर है, इसको भी इसकी वैल्यू निकालने जा रहा है। थीटा 1 क्या होता है बताओ, थीटा 1 क्या होता है? आओ एक बार देख लो, थीटा 1 क्या होता है? मान लो ये करंट मान लो ये जा रहा है, ये करंट जा रहा है, मान लो इस पॉइंट में क्या निकालना है, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है। तो बताना थीटा 1 क्या होगा? थीटा 1 ये वाला ये वाई ये साइड पता है, ये साइड है। अब मुझे थीटा 1 निकाल क्या करूँगा, ये परपेंडिकुलर दूरी बनाऊंगा, इस पॉइंट जिस पॉइंट निकालना वहां से परपेंडिकुलर दूरी की तरफ एक क्या करो पेन रखना, और क्या करना वहां से पहले इन तक घुमाना, वो क्या रहेगा थीटा 1, और वहां से उसी पॉइंट उसी लाइन से उसी परपेंडिकुलर दूरी से आप दूसरी इन तक घुमाओ तो क्या रहेगा थीटा 2 रहेगा। दिख रहा है नहीं दिख रहा? तो इसी का यूज करके आओ यहाँ पे दिमाग लगाओ, ये पॉइंट पे निकालना है, ये क्या परपेंडिकुलर दूरी बना ली हमने, बना लिया, कहाँ पे भी बना लिया, इस पॉइंट से कहाँ तक, पहले इंड तक, इस वाले के या इस वाले इंड के पहले इंड तक, ये क्या रहेगा थीटा 1, ये क्या रहेगा थीटा 2। क्या आप लोगों को पता ये दिख रहा है कि ये जो बन रहा है, ये जो लाइन खींची है सेंटर पे, ये क्या 2 पाई है? नहीं, ये जो एंगल के एकदम बीचों बीच है कि नहीं लाइन, और जब लाइन एकदम बीचों बीच है तो ये क्या एंगल बाइसेक्टर हो गया। तो बताओ ये 2 पाई एन है, तो बताओ यहाँ कितना आने वाला है, इस वाले पे कितना आने वाला है, पाई बाई एन, इस पर भी कितना आने वाला है, पाई बाई एन। बढ़ गया कि नहीं बढ़ गया, पूरा आधा 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 बढ़ गया। बताओ इससे क्या बन रहा, थीटा 1 क्या होगा, सेंटर से परपेंडिकुलर दूरी से लेके कहाँ पे, पहले ये कहाँ रखो पॉइंट, ये कहाँ रखो जहाँ पे जिस पॉइंट पे निकालना उस पर जाओ, पहले लिखो परपेंडिकुलर दूरी की तरफ, परपेंडिकुलर दूरी से पहले एंड तक एंगल थीटा 1, परपेंडिकुलर दूरी से दूसरे एंड तक एंगल थीटा 2। क्या थीटा 1 कितना आ गया, थीटा 1 जो आ गया वो कितना आ गया, पाई बाई एन। थीटा 2 कितना आ गया, पाई बाई एन। थीटा 1 भी आ गया, थीटा 2 भी आ गया। अब बताओ थीटा 1 आने फिर बस आर नहीं आया ना, अब आर को निकालते। आर को कैसे निकालें, आर को कैसे निकालते बताओ, बताना आर को कैसे निकालें, इसको मैं रख दे रहा हूँ। ठीक है, आर को जब निकालना है, आर को कैसे निकालें, ए के टर्म में निकालना आर। ठीक है, आर ए के टर्म में निकालना, कैसे निकालें आप लोग देखना। क्या आप लोग को इस वाले जानना, क्या ये यही है आर, ये आर है, ये क्या आर क्या होता है? अगर ये तुमने ये एंगल तुम्हें पता है तो बताओ ये एंगल थीटा मान लो, ये एंगल मान लो थीटा 1 है, ये थीटा 2 भी मान लो, ये एंगल तो ये थीटा 2 एंगल है, तो ये तुम्हें ये पता है, और ये पता है ये कितनी है वैल्यू होता है। ये अगर एंगल बाइसेक्टर होता है, ये अगर एंगल बाइसेक्टर है तो ये इतनी वैल्यू कितनी रहेगी, क्या a/2 रहेगी नहीं रहेगी, ये वाली क्या रहेगी a/2 बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी, आधा तो बढ़ जाएगा। बताओ तुम्हें ये वैल्यू पता है, तुम्हें ये क्या पता है, इस थीटा के लिए क्या परपेंडिकुलर है कि नहीं है, बताओ इस थीटा के लिए ये वैल्यू क्या परपेंडिकुलर है, ये वैल्यू क्या है बेस है, मतलब हमें क्या पता है परपेंडिकुलर पता है, बेस निकालना है और थीटा पता है। तो हम लोग क्या यूज करें, साइन थीटा कॉस थीटा, हम क्या यूज करेंगे, साइन थीटा नहीं क्या यूज करेंगे, tan थीटा यूज करने जाएंगे। क्या है ये बताना, इतना इतना ट्रायंगल निकाल लिया, ट्रायंगल निकालना हो। ठीक है, ये क्या है पाई बाई एन, ये वाली कितनी है a/2, ये वाली कितनी है r, और यही तो परपेंडिकुलर दूरी है, ये निकालने जा रहा था ना। बताना आप लोग क्या लिखो, tan थीटा होता है, थीटा कितना है tan पाई बाई एन इज इक्वल टू क्या होता है परपेंडिकुलर, थीटा क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर कितना होगा, क्या यही होता है थीटा के सामने वाला कितना a/2, बेस कितना है, बेस कितना है r, यही 90 और थीटा और होता है बेस r हो, बताना r कितना, अगर मैं r को इधर इधर लेके जा रहा हूँ तो r कितना हो जाएगा, बताओ r कितना हो जाएगा, a/2 tan पाई बाई एन होगा कि नहीं होगा, r भी आ गया। अब बताना हमें जब भी इस फॉर्मूले यूज करना रहेगा, जब भी फाइनल वाले फॉर्मूले यूज करना, हमें क्या निकालना रहेगा, आर निकालना। आज तुम्हें दिखेगा साफ साफ आर निकालना हो, क्या निकालना रहेगा थीटा 1 निकालना है, और क्या निकालना रहेगा थीटा 2। ये आर थीटा 1 थीटा 2 अगर तुमने निकाल लिया तो तुम्हारा क्वेश्चन फाइनाइट वाला हो गया। आओ देखते हैं, आर भी निकाल लिया हमने थीटा 1 भी निकाल लिया, हमने थीटा 2 भी निकाला। आओ वैल्यू रख के देखते हैं। अब वैल्यू कैसे रखूँ, यहाँ पे रख के देखूंगा, यही तो वैल्यू रखा तुम्हें, आर कितना है बताओ, आर कितना है वहां देखो, आर कितना है a/2 tan पाई बाई एन, क्या आर यही आ रहा है, आ रहा है। चलो अब यहाँ पर साइन थीटा 1 रखूँ, थीटा 1 कितना है साइन पाई बाई एन, थीटा 2 कितना है साइन थीटा 2 कितना बताओ पाई बाई एन, आगे कि नहीं आगे बताओ। क्या ये 2 से ये 2 कैंसिल हो कि नहीं है, तो बताओ ये वैल्यू कितनी आ गई। क्या यहाँ देखना आपको कहाँ से कहाँ जा रहा हूँ, ठीक है, ये मैं कहाँ से कहाँ जा रहा हूँ देखना, थोड़ा सा ये
जहाँ का पढ़ेगी कि ठीक है कितना आएगा क्या म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई यहाँ पे ए है, ये क्या 10 पाई/n ऊपर जाएगी, लेकिन कोई नीचे ना ए अपॉन 2 10 ये ऊपर जाएगा नहीं जाएगा, जाएगा तो क्या यहाँ लिख दूँ 10 पाई/n ये आएगा। बताओ ये साइन पाई/n प्लस साइन पाई/n क्या हो जाएगा, क्या साइन पाई/n या बोलूँ इसको x बोलूँ साइन, इसको भी अगर x मान लो साइन x प्लस साइन x क्या होगा 2 sin x होगा कि नहीं होगा, तो बताओ ये क्या हो जाएगा 2 sin पाई/n होगा कि नहीं होगा, क्या ये 2 से 2 कैंसिल हुआ बताइए क्या 2 कैंसिल कर सकते हैं, कर लिए, क्या है म्यू नॉट आई अपॉन पाई ए 10 पाई/n इंटू साइन पाई/n, ये एक फॉर्मूला बना है, इस फॉर्मूले को आप लोग याद रखोगे। अभी रुकना पहले, फॉर्मूला भी ये बना नहीं है, किसके लिए ये किसके लिए आ रही था, जो मैंने निकाला है ये कितने पार्ट के लिए निकाला है, BC बस इस पार्ट के लिए निकाला है, मल्टीपल वैल्यू फॉर BC पार्ट के लिए निकाला, अभी एक साइड के लिए निकाला है कि एक पार्ट जो सेंटर पर मैक्सिमम देता कहना था म्यू नॉट आई अपॉन पाई ए इंटू यहाँ पे 10 पाई/n इंटू साइन पाई/n, बोलो साइन पाई/n इंटू 10 पाई/n, बात वही है। ठीक है, ये वैल्यू भी आई किसके लिए आई, बस एक पार्ट इस पॉलीगन का जो एक पार्ट यहाँ सेंटर पर देगा वो ये वैल्यू आ रही है, लेकिन मैं बोलूँ दूसरा पार्ट भी तो है, इसके बाद तो करंट है, इससे भी ये तो देगा यहाँ पर, तीसरा पार्ट ये भी तो है, ये भी तो देगा। इस तरह अगर मैं बोलूँ 4 होंगे 4 देंगे, 3 है यहाँ पर 3 देंगे, 5 होंगे तो 5 देंगे, और 5 एक करेंगे। बताओ ये दूसरा पार्ट है, बताओ इसके करंट करना आई, इसके लिए भी जो ये दे रहा है ना BC पार्ट दे रहा है सेम वही ए पार्ट ये भी है, इसके लिए भी एंगल वगैरह सेम वही बनेगा, एंगल भी वही बनेगा, वही वैल्यू भी आएगी। इसका मतलब जितने भी होंगे, जितने भी साइड होंगे, सब लोग अगर मान लो करंट ऐसे लूप ऐसे बह रहा है तो जितने भी यहाँ पे पार्ट रहेंगे सभी सेंटर पे कितना देंगे, सेम वैल्यू देंगे। किसके BC जो दे रहा है ना ये पार्ट, वही सब लोग यहाँ पे सेंटर पे देंगे। तो मतलब अगर 2 है तो कहना क्या करूँ, ये जो वैल्यू है इसको 2 से मल्टीप्लाई करेगा, 3 साइड है तो क्या करूँ 3 वाले, तो ये 3 ऐड करेंगे, क्या होगा 3 इंटू ये जो वैल्यू आ रही है। मतलब अगर मान लो n है, अभी मैंने बताया कितनी साइड है, n साइड है, तो क्या करूँ इसको पार्ट को कि मैग्नेटिक इंटेंसिटी कहाँ पर, मैग्नेटिक इंटेंसिटी एट सेंटर जो आए किसके सेंटर पर, रेगुलर पॉलीगन पे कितने आएगी, क्या n से मल्टीप्लाई कर दूं, n इंटू एक पार्ट की जो आ रही है म्यू नॉट आई अपॉन पाई ए साइन पाई/n 10 पाई/n। अब ध्यान देना, क्या दिख रहा है कि नहीं आप लोग को, इतना दिख रहा है, एक बार मैं देख लूँ वहाँ पे यहाँ तक ये वैल्यू आ रही कि नहीं आ रही, ठीक एकदम साफ दिख रहा है। ठीक है, ये आ गया आंसर आप लोग का। अब ये आप लोग को याद करना है, मैंने जो बताया तरीका, ठीक है, आना चाहिए निकालना, आ गया। अब हम लोग को ये चीज़ क्या करना है, याद रखना है, कौन क्या फॉर्मूला है, तो कि कभी भी कि किसी रेगुलर पॉलीगन है, रेगुलर पॉलीगन के सेंटर पर रेगुलर पॉलीगन हो जिसकी साइड इक्वल हो, साइड इक्वल अगर हो, रेगुलर पॉलीगन बनता है तो वो सेंटर पर अगर तुमसे मैग्नेटिक इंटेंसिटी पूछता है, उसकी वैल्यू पूछता है, मैग्नीट्यूड उसका पूछता है, तो कितना रहेगा n इंटू म्यू नॉट आई क्या है करंट, किसी एक पार्ट में जो करंट रहेगा, अपॉन में पाई ए क्या है साइड, जो साइड रहेगी, साइड मतलब 3 मीटर तो क्या लगेगा 3, साइड मतलब 4 मीटर की क्या लिखोगे यहाँ 4, साइड मतलब r लिखा होता साइड, अगर यहाँ पर साइड r हो तो यहाँ क्या लिखा होता r, साइन पाई/n, पाई है, n क्या है n नंबर ऑफ साइड, n क्या है नंबर ऑफ साइड, n क्या है यहाँ पर जो n है वो क्या है नंबर ऑफ साइड है, समझ आ रहा है नहीं आ रहा है, वैल्यू रखोगे आंसर निकल के आएगा। अब अपना आप लोग नोट करो, ये आप लोग के लिए ये इंपॉर्टेंट है, जो निकल के आया क्या, ये क्या है, बस एक पार्ट के क्या सभी पार्ट देंगे सेंटर पर, सभी देंगे, सबके वजह से कितना आएगा, मल्टीप्लाई कर दो किससे, जो जितना भी आंसर उसको किससे मल्टीप्लाई किया, यहाँ पर n से मल्टीप्लाई किया, आंसर हमारा आ गया। इतना लिखो आप लोग, फिर मैं आप लोग को यहाँ पर और आगे चीज़ें बताता हूँ। बढ़िया लिखना, पहले क्या करना, ये हेडिंग डालना, ये लिखना अपना, ठीक है, ये बनाना डायग्राम, ये जो निकाला है सब कुछ लिखो, क्या निकाला हमने आर निकालना सीखा, यहाँ से आर निकाला, ये क्या निकाला डायग्राम से θ1 और θ2 निकाला, ये क्या निकाला बस BC बार जो देगा, ये जो यहाँ तक देगा वो निकाला। फिर क्या किया, इन से मल्टीप्लाई क्यों किया, क्योंकि ये भी देगा, ये भी देगा, ये भी देगा, कितनी साइड है, एक दे रहेगा, 2 रहता है, 3 है, क्या 3 से मल्टीप्लाई करते क्योंकि सब बराबर बराबर दे रहे हैं, 4 हो तो क्या करते 4 से मल्टीप्लाई करते, लेकिन यहाँ कितने होंगे n है, मान ली n है तो क्या करिए n से मल्टीप्लाई किया, इतना आपको लिखो। फिर मैं आगे आप लोग को इस पर बेसिक क्वेश्चन भी कराता हूँ, इस पॉइंट पे वो जो इंपॉर्टेंट होता है वो पूछा भी गया है, वो आएगा भी आप लोग का, इंपॉर्टेंट है तो आ जाएगा। ठीक है, इतना आप लोग नोट करो पहले।
निकाल लिया, नोट कर लो रोक के। अब इस पर बेस मैं एक क्वेश्चन देता हूँ हम लोग को। क्वेश्चन देखो क्या क्वेश्चन है। क्वेश्चन है फाइंड मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एट सेंटर। ठीक है, क्या है ये, ऐसे लिखा है, ध्यान देना क्या है। ये मैंने स्क्वायर बना दिया। स्क्वायर क्या रेगुलर पॉलीगन है कि नहीं है? अरे साइड देखो क्या क्लोज है ये पूरा है। क्या साइड यहाँ पर 3 से ज़्यादा है? 3 या 3 से ज़्यादा क्या पॉलीगन कराएगा? 3 से ज़्यादा ही नहीं है, 3 भी हो तब भी रहेगा पॉलीगन। ठीक है, अगर मान लो 3 साइड होती हैं और ट्रायंगल बना वो भी क्या पॉलीगन कराएगी, 4 है। ठीक है, सब इक्वल इक्वल है। मान लो ये ए साइड है, ये भी साइड ए है, ये भी साइड क्या है ए, ये भी साइड क्या है ए है। अब करंट में ध्यान देना, मान लो करंट ये जा रहा है आई, ये करंट जा रहा है आई, फिर ये करंट लूप में आ रहा है आई और ये करंट आ रहा है आई आ रहा है। ठीक है, अगर तुमसे क्वेश्चन पूछता है तो बताओ ये सेंटर, मान लो ये सेंटर है, ठीक है ये सेंटर है। अब तुमसे क्वेश्चन पूछ रहा है यहाँ पर, क्वेश्चन यहाँ पूछ रहा है कि बताना कि सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी आएगी। अब ये देखिए तुमसे, अब पूछे बताओ सेंटर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी आएगी। अब हमने क्या किया, हमने फार्मूला निकाला तो इसका फायदा यही होगा, फार्मूला निकालो जल्दी से हो जाएगा। बाकी अगर हम लोग हमने यहाँ निकाला तो हम लोग क्या करना पड़ता, सेंटर पर निकालने के लिए यहाँ निकालते, थीटा निकालना होता, पहले क्या निकालते, ये दूरी निकालते, परपेंडिकुलर दूरी निकालते, फिर क्या करते थीटा 1 निकालते, थीटा 2 निकालते, फॉर्मूले में रखते फाइनाइट वायर के, तब जाके आंसर आता। अब हमने ये फॉर्मूला निकाला, इसका फायदा देखो डायरेक्ट होगा। ये क्वेश्चन है, इसका आंसर मैंने बताने दे रहा हूँ, ये आंसर देखो आप लोग। क्या फॉर्मूला हमने निकाला था, सेंटर पर रेगुलर पॉलीगन की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी आएगी वो कितनी आएगी, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी जो मैग्नीट्यूड आएगा वो कितना आएगा, क्या आएगा, n इंटू म्यू नॉट आई अपॉन पाई ए साइन पाई बाई एन इंटू टेन पाई बाई एन। बताना n क्या है, नंबर ऑफ इक्वल साइड। बताना n कितनी है, यहाँ पे कितनी है बताओ, 1 2 3 4, स्क्वायर है 4 किया, म्यू नॉट आई अपॉन पाई, करंट कितना आई है, आई लिखा, पाई तो कोई दिक्कत नहीं, पाई तो वैल्यू है कांस्टेंट है। ए क्या है, ए है साइड, क्या साइड यहाँ पे ए ही दिया है, ए दिया तो ए लिखो। अगर साइड ये देता 2a, ये देता 2a, ये देता 2a, ये देता 2a, तो यहाँ क्या लिखते साइड 2a लिखते। ठीक है, एल देता एल देता एल देता एल देता, यहाँ साइड क्या लिखते एल देते, ए क्या है साइड है। ठीक है, साइड ये रेगुलर साइड है, इनटू यहाँ पे साइन पाई अपॉन एन, एन क्या नंबर ऑफ एन लिख दिया, यहाँ पे एन कितने होंगे 4 होंगे कि नहीं होंगे, एन साइन, यहाँ पे लिखा 10 पाई बाई एन। बताना अब क्या वैल्यू निकाल सकते हो आप लोग, निकालना 4 म्यू नॉट आई अपॉन पाई ए, लिखा साइन पाई बाई 4, साइन कितना पाई बाई 4, साइन पाई बाई 4 मतलब क्या होगा, साइन पाई कितना होता है 180, 180 बाई 4 कितना होगा, 180 बाई 4 के 45 होगा कि नहीं होगा, होगा। साइन 45 कितना होगा 1 बाई रूट 2, साइन 45 कितना आएगा बताओ, मतलब साइन 45 की वैल्यू कितनी आने वाली है, क्या 1 बाई रूट 2 आएगी कि नहीं आएगी। अरे 180 बाई 4 कर लो, कितना होगा 4 4 16, 2 करिए आएगा 45 डिग्री आएगा नहीं आएगा, साइन 45 ये क्या बनेगा, ये क्या है tan 45 है, साइन 45 की वैल्यू कितनी होती है 1 बाई रूट 2 इंटू tan 45 की वैल्यू कितनी थी, याद आप लोग को। अरे tan 30 tan 60 tan 45 की वैल्यू याद नहीं याद है, tan 45 कितनी होगी 1 होगी। अब बताओ ये आंसर आया नहीं है। अब मैं इसको अगर चाहूँ, इस 2 रूट 2 है कितना है म्यू नॉट 4 म्यू नॉट आई अपॉन में रूट 2 पाई है, क्या आंसर कैसे जगह हो सकता है, ऐसे आंसर, या बोले इसको यहाँ पर ऊपर मान, अच्छा ये आंसर आ गया। क्या मैं इसी को 2 यहाँ पे अगर मैं करूँ म्यू नॉट 4 है 4 म्यू नॉट आई अपॉन में पाई ए, फिर रूट 2 लिखा है, इतना लिखा, क्या रूट 2 से मल्टीप्लाई ऊपर रूट 2 से मल्टीप्लाई नीचे कर सकता हूँ नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। रूट 2 इंटू रूट 2 क्या हो गया 2 हो गया, क्या ये 2 फिर ये, अरे रूट 2 इंटू रूट 2 क्या 2 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, 2 क्या 2 से करेगी 4 काटेगा नहीं करेगी, कितना हो जाएगा 2, ऊपर क्या हो जाएगा रूट 2, तो 2 रूट 2 म्यू नॉट आई अपॉन पाई ए। ये क्या आया, एक स्क्वायर की, क्या एक स्क्वायर के सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी का मैग्नीट्यूड आया। निकालना क्या है, वेक्टर फॉर्म में निकालना। वेक्टर फॉर्म क्या होता है, मतलब मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी बताना। डायरेक्शन किसकी डायरेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी डायरेक्शन। क्या तरीका पता है हमें, हाँ पता है, कौन से तरीके से निकालेंगे, राइट हैंड पाम रूल, उसी का यूज करना, क्योंकि एक ही तरीका यूज करोगे ज़्यादा चलेगा, राइट हैंड पाम। ये अभी क्या निकाला, मैग्नीट्यूड निकाला 2 रूट 2 म्यू नॉट आई अपॉन
पाई है। डायरेक्ट निकाला, देखो फायदा हुआ इस फॉर्मूले का, नहीं तो हम लोग क्या करते हैं यहाँ से आंसर निकालते हैं, फिर इसका जो आता वही इसका आता, वही इसका आता, वही इसका 4 से मल्टीप्लाई करता आंसर, तब भी यही आना था। ठीक है, हमने एक बार मेहनत कर ली, वो आ गया आंसर 2√2 म्यू नॉट आई पाई बाई ए आ रहा आंसर। ठीक है, डायरेक्शन निकाल दीजिए, मतलब डायरेक्शन किससे निकाल, इसे निकालो इस वाले से, सर तो डायरेक्शन क्या आएगी, क्या ही आएगी, देखो थंब इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, जिस पॉइंट पे निकाल सेंटर निकालना, ये पॉइंट, ये होगा फिंगर पाम, जिस पॉइंट पे निकालना ये रहेगा कि आप पाम जो है अंदर तरफ जा नहीं जा रहा है, तो बताओ जो डायरेक्शन है क्या क्रॉस आई कि नहीं आएगी, इसका ये वाला भी क्या रहेगा, क्रॉस देगा, ये वाला भी सब क्रॉस देंगे, सब पे सब क्रॉस देंगे यहाँ पे अंदर, तो इसीलिए तो 4 से मल्टीप्लाई कर दिए थे यहाँ पे, 4 से मल्टीप्लाई तभी तो हुआ है। ये क्या दे रहा है, बस एक पार्ट दे रहे हैं ना, 4 से मल्टीप्लाई तो कर रहे हैं, तो क्या आंसर है, बी नेट जो है सेंटर पे आ रहा है वो कितना डायरेक्शन क्या आने वाली है, क्रॉस की आने वाली कि नहीं आने वाली। ये क्या हो गया मैग्नीट्यूड, ये क्या बता रहा है डायरेक्शन, ये क्या बता रहा है प्लेन के डायरेक्शन वाला, इसका पूरा मतलब क्या होता है, प्लेन के परपेंडिकुलर, प्लेन क्या यही है, प्लेन के परपेंडिकुलर और इनवर्ड, मतलब डायरेक्शन जो आएगी नेट कहाँ पे आएगी, प्लेन के परपेंडिकुलर और इनवर्ड की तरफ आएगी। मैं अगर बोलूँ इसको तुम वेक्टर फॉर्म में लिखो, सॉरी यहाँ पे बोलो यूनिट वेक्टर के फॉर्म में लिखो, यूनिट वेक्टर क्या रहता था, ये क्या होता है एक्स, ये क्या होगा वाई, ये क्या होगा जेड, ये क्या होगा माइनस जेड। अगर हम लोग आई जे के का डायरेक्शन लिखो तो क्या लिखोगे, बताओ माइनस का के आएगा नहीं आएगी, इस वाली डायरेक्शन माइनस का के का डायरेक्शन आएगी। समझ में आया इतना, इसको नोट करो जल्दी, फिर मैं आगे और बात बताता हूँ आप लोग को, इसको ना नोट करो। एक क्वेश्चन और देखो, क्वेश्चन देखता हूँ, क्वेश्चन है फाइंड लोकस ऑफ ऑल सच पॉइंट्स वेयर बी नेट इज जीरो, वेयर बी नेट इज जीरो। अच्छा क्वेश्चन है ये, मैं क्वेश्चन पहले ड्रॉ कर देता हूँ, बना देता हूँ आप लोग के लिए समझ लो अच्छे से। ठीक है, मान लो ये एक्स एक्सिस है, मान लो ये वाई एक्सिस है, एक्स एक्सिस पे एक करंट एक वायर रखा हुआ है, वाई एक्सिस पे एक वायर रखा हुआ है इसी प्लेन में। ठीक है, ये प्लेन में वाई है, ये एक्स है, ये करंट इधर रखा, ये करंट ये वायर ये रखा। ठीक है, ये जो करंट ये जो वायर है ना जंपर वायर, ये मतलब क्या एक दूसरे से टच नहीं है, ये जो वायर है इसके ऊपर से जा रहा है, मतलब ये अगर ये जा रहा है तो दूसरा वायर ये से जा रहा है। ठीक है, कोई टच नहीं करना। अभी मैं बात करूँ करंट, इसमें करंट जा रहा है I1, मान लो करंट जा रहा है I1, इस वाले में करंट जा रहा है I2 पर, तो I2 जा रहा है। पूछ रहा है, क्वेश्चन पूछ रहा है यहाँ पर कि बताओ वो सभी पॉइंट बताओ, वो सभी पॉइंट बताओ, या बोले ऑल पॉइंट लोकस, लोकस मतलब क्या, ग्रुप ऑफ पॉइंट्स, लोकस मतलब क्या होता है, ग्रुप ऑफ पॉइंट्स। वो पॉइंट्स बताओ, वो लाइन बताओ, वो पॉइंट्स बताओ जहां पर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी इस कॉम्बिनेशन की वजह से जीरो आएगी। इस कॉम्बिनेशन ऑफ वायर कैरेक्टरिस्टिक इस पॉइंट पर, या बोले ग्रुप ऑफ पॉइंट बताइए, बोले लोकस बताओ जहां पर बी नेट क्या आने वाला जीरो। क्यों बी नेट बोल रहा है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पे एक वायर ये है, दूसरा वायर ये है, दो ये वायर भी अपने आसपास मैग्नेटिक फील्ड देगा, क्योंकि इसके पास करंट है, करंट कैरिंग कंडक्टर अपने आसपास क्या देता है, मैग्नेटिक फील्ड देता है कि नहीं देता है, तो ये भी देगा। और सेकंड वायर ये मान लो ये भी देगा, दोनों वायर अपने आसपास मैग्नेटिक फील्ड देंगे। अब बोल रहा कि ये दोनों वायर अगर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी देंगे तो बताओ इनके आसपास जो पॉइंट बताओ, वो पॉइंट बताओ या वो लोकस बताओ जहां पर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी नेट जीरो है, क्योंकि ये भी देगा, B1 भी देगा और B2 भी देगा, तो B1 B2 मिला क्या, B1 और B2 मिला क्या होगा, बी नेट होगा कि नहीं होगा, तो बताएगा बी नेट कहाँ पे जीरो होगा, B1 तो देगा हर पॉइंट पे, B2 भी देगा,
बताओ कहाँ पे जीरो होगा, इन पॉइंट्स को बताओ, यहाँ पे इस जगह बताओ, ये प्लेन बताओ कहाँ पे, इस प्लेन में कहाँ पे जीरो होने वाला है, इसी प्लेन में कहाँ पे जीरो होने वाला है। मान लो ये क्या है, एक्स है, ये मान लो क्या है, ये एक्सिस मान लो एक्स है, ये करंट क्या जा रहा है, ये पहला वायर है करंट, ये क्या है पहला वायर कहाँ पे रखा, एक्स में रखा, दूसरा वायर कहाँ रखा, वाई में रखा, ठीक है। अब करके देखते हैं, चेक करके देखते हैं, चलो चेक करके देखते हैं, हमें क्या पता यार। मान लीजिए पॉइंट यहाँ पे ले, एक पॉइंट ले लिया पी, एक पॉइंट ले लिया यहाँ पे क्यू, और एक पॉइंट यहाँ पे ले लिया मान लो, और एक पॉइंट यहाँ पे ले लिया इस। चलो मैं चेक करता हूँ कि कहाँ पे जीरो हो सकता है। पी पे चेक करने जा रहे हैं, क्या पी पे, क्या पी वाले पॉइंट पे, क्या इस पॉइंट पर जो करंट है जो सॉरी जो मल्टीपल इंटेंसिटी है, जो बी नेट है, वो क्या जीरो होगा कि नहीं होगा। चलो चेक करते हैं, क्या पहला बार ये जा रहा है, करंट ये जा रहा है, पहले बार यही जा रहा है कि नहीं जा रहा है, करंट की डायरेक्शन यही है। बताना जो B1 है, जो पहला बार कितनी मल्टीपल इंटेंसिटी देगा अपने आसपास, B1 देगा। बताओ जो B1 की जो डायरेक्शन, B1 की मैग्नीट्यूड नहीं पता, B1 की जो डायरेक्शन आएगी वो क्या आएगी, इधर देखो थंब ये है, अगर मैं इस पॉइंट पे निकालता हूँ तो इस पॉइंट पे क्या रहता हूँ, क्रॉस बन रहा है, क्या अंदर जा नहीं जा रहा था, इस पॉइंट पे क्रॉस आ नहीं आ रहा है, तो बताओ इस पे क्या देगा B1, इस पर जो B1 देगा, B1 वेक्टर की जो डायरेक्शन है वो क्या आएगी, क्रॉस की आएगी नहीं है, बताना इस पर। ये है फिंगर इन द पॉइंट ऑफ, जहाँ पॉइंट पे निकालना हो, थंब इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, ये पर्टिकुलर प्लेन जो इसका रहेगा वो क्या देगा, क्रॉस दे रहा है नहीं दे रहा। अगर इधर क्रॉस दे रहा है तो इधर क्या देगा, डॉट देगा नहीं देगा। अरे बताओ इधर क्रॉस दे रहा है तो इस पॉइंट पे क्या देगा, डॉट देगा। अरे सोचो ना, ये क्रॉस है, ऐसे आएगी लाइन, ऐसे आएगी माइनफुल लाइन आएगी नहीं आएगी, तो इधर से निकल के आएगी नहीं आएगी। अरे सोच लो, यहाँ पे क्रॉस है, इधर क्या है डॉट। अब बताना यहाँ पे क्या देगा, इस वाले पे क्या देगा, B1 वेक्टर डॉट देगा। कैसे पता चला डॉट देगा, अरे तुम्हें ये है, आ जाओ ये देख लो, ये है, ये करंट देखो, थंब इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। अब पॉइंट ये है ना, पॉइंट ये बताना, अरे थंब कहाँ पे रखा, इन द डायरेक्शन ऑफ करंट रखा, देखो थंब क्या इन द डायरेक्शन ऑफ करंट यही है, पॉइंट ये है, क्या बाहर तरफ आ रही नहीं आए, ये क्या ये बाहर तरफ प्लेन आ रहा नहीं आ रहा है, तो यहाँ क्या देगा, डॉट मिलेगा, ये वाला हो गया। बताओ इस पॉइंट भी कहाँ देगा, B1 बोलो, इस वाले पॉइंट भी कहाँ देगा, क्यू पर भी कहाँ मिलेगा, डॉट मिलेगा। तो B1 यहाँ पे भी क्या आने वाला है, डॉट। इस पॉइंट पे कहाँ पे आएगा, बताओ इस पॉइंट भी कहाँ आएगा, बताओ इस पॉइंट पे अगर मैं निकालूं कहाँ पे आएगा, इस पॉइंट B1 वेक्टर की डायरेक्शन कितनी आएगी, क्रॉस की आ रही है। बताओ ये हुआ कि नहीं, इतना हुआ। B2 वेक्टर बताओ, B2 ये तो है, क्या ये B2 देगा कि नहीं अपने आसपास देगा। बताओ B2 वेक्टर जो आएगा, B2 वेक्टर जो यहाँ पे आएगा, उसकी डायरेक्शन जो आएगी, BP पॉइंट पर जो B2 वेक्टर डायरेक्शन आएगी वो कहाँ पे, बताओ ये है, ये पॉइंट। बताओ यहाँ पे क्रॉस क्या है कि नहीं आएगी, तो B2 वेक्टर यहाँ पे क्या होगा, B2 वेक्टर जो यहाँ पे देगा वो क्या रहेगा, क्या क्रॉस होगा कि नहीं होगा। बताना इस पॉइंट पे B2 वेक्टर क्या होगा, इस पॉइंट पे B2 वेक्टर क्या रहेगा, क्या क्रॉस होगा कि नहीं होगा। तो B2 वेक्टर यहाँ पे क्या आएगा, क्रॉस का है कि नहीं है। बताना इस पॉइंट पे ये है, इधर तो क्रॉस का दे रहा है B2 वेक्टर, इधर क्या देने वाला, अपने इधर क्या देने वाला, ये सेकंड वाला देखो क्या देने वाला, हम इन्हें डायरेक्शन ऑफ करंट, फिंगर जिस पॉइंट पे निकालना हो वहाँ के बारे में नहीं है, तो B2 वेक्टर यहाँ क्या बन रहा है, डॉट का आ रहा है कि नहीं आ रहा है। यहाँ देखो, यहाँ B2 वेक्टर क्या दे रहा है, यहाँ B2 वेक्टर क्या आ रहा है, वो भी डॉट का आ रहा है क्या कि नहीं है। इतना क्या डायरेक्शन निकाल लोगे, हाँ इतना निकाल के हमने एक अंदाजा लगा लेंगे हम लोग कि किस लाइन पे, किस पॉइंट पर मल्टीपल इंटेंसिटी जीरो हो सकती है, करके तरीका देखो कितना बढ़िया है। ये क्रॉस है, ये डॉट है। बताओ जब दो वेक्टर अपोजिट, क्रॉस मतलब क्या, प्लेन के पर ये जाएगा, डॉट मतलब क्या ये जाएगा। बताओ अगर ये दोनों B1 ये है, मान लो B1 ये है, B1 ये है, B1 ये है, B2 ये है, बताओ दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, तो क्या यहाँ पे नेट जो मल्टीपल इंटेंसिटी P पॉइंट पे जो नेट आएगी क्या जीरो हो सकती है कि नहीं हो सकती, हो सकती है। अगर B1 और B2 का मैग्नीट्यूड क्या हो, बराबर हो, तो अपोजिट वेक्टर होगा, बराबर वैल्यू रहेगी अपोजिट में, तो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा नहीं हो जाएगा। मतलब इस पॉइंट पे पॉसिबल है क्या, मल्टीपल इंटेंसिटी का सॉरी बी नेट का जीरो होना। बताओ क्यू पॉइंट हो सकता है क्या, क्यू पॉइंट पे B1 भी यही है, B2 भी यही है, बताओ दोनों सेम डायरेक्शन में, अब क्या होगा, ऐड हो जाएगा, तो क्या यहाँ पे कभी जीरो हो सकता है, नहीं हो सकता। आर अरे मैंने जिस रेफरेंस के साथ चेक कर लेना हमने हमेशा, अभी मैंने आई इधर पर दूं, I2 इधर पर तो कुछ अलग पॉइंट आएगा, ठीक है। मतलब आर पॉइंट पे B1 कहाँ पे है, क्रॉस में है, B2 कहाँ पे है, बाहर है। बताओ दोनों अपोजिट डायरेक्शन में नहीं है, तो क्या यहाँ पे जब अपोजिट जब होता है तो क्या वेक्टर होता है, तो क्या जीरो होने के चांसेस होते हैं, कब होते हैं, जब B1 और B2 का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, बराबर होता है, तो यहाँ पूछा कि नहीं जाए। इस पॉइंट में क्या हो सकता है, क्या B1 भी अंदर B2 भी अंदर, क्या हो सकता है, नहीं, यहाँ वाले कुछ नहीं पूछाएगा। मतलब इस P और R पे क्या हो सकता है, मल्टीपल इंटेंसिटी की जो वैल्यू है वो जीरो हो सकती है। अब P R पे ही नहीं है, ध्यान देना, P और R को मिला दो, इस जो भी ये पॉइंट, जो भी पॉइंट रहेंगे यहाँ पे इस लाइन के जो भी पॉइंट आएगा सब पे जीरो हो सकती है। कैसे, अगर B1 और B2 की वैल्यू क्या हो जाए, बराबर हो जाए। कैसे समझना, मान लो ये पॉइंट P है, पॉइंट P को मैंने इस पॉइंट से मान लिया, चलो पॉइंट P यहाँ से, ये मान लो ये ओरिजिन है, ठीक है, यहाँ से मैंने मान लिया ये लाइन, ये पॉइंट P लिखे, पॉइंट लिखने जाता है, मान लो ये पॉइंट, मान लो यहाँ से यहाँ तक करना है x है, ये क्या है x है, तो ये मान लिया, ये वाला पॉइंट लाइन क्या मान लिया y। तो बताओ ये अगर x है तो क्या ये भी x होगा कि नहीं होगा, बोलो क्या, अगर ये x है तो क्या ये भी x होगा कि नहीं होगा, बताना। अगर ये y है, अगर ये y है तो क्या ये भी y होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा, यहाँ पे होगा। अब हम लोग यहाँ से अब कुछ नहीं, बताओ ये क्या, यहाँ पे तुम्हें कुछ
करंट का, यहाँ पे करंट की क्या कुछ लेंथ दी है नहीं, तो मतलब I1 और I2 जो करंट पहला वायर जो दूसरा वायर, इसको क्या मानोगे तुम यहाँ पे इनफाइनाइट, क्या मानोगे इनफाइनाइट वायर मानना। कुछ नहीं दिया यहाँ पे, इनकी वैल्यू इंड वगैरह कुछ नहीं दिया, ये अगर लेंथ नहीं दिया, कुछ नहीं दिया यहाँ पे, हमें कुछ तरीका भी नहीं पता कि यहाँ से क्या निकाल सकते, तो क्या मानेंगे इनफाइनाइट वायर मानेंगे। अब बताना इनफाइनाइट वायर मानेंगे, आप लोग बताना ये पॉइंट P कहाँ पे है, पॉइंट P है x और y, कहाँ पे x दूरी और y दूरी। अगर x और y दूरी पे बताओ, चाहिए बताओ अगर B1 और B2 बराबर हो जाता तो क्या P पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू 0 आएगी नहीं आएगी। चलो देखते हैं B1 और B2 को, अगर B1 इक्वल टू B2 हो जाए, B1 का मैग्नीट्यूड B2 मैग्नीट्यूड बराबर, क्योंकि डायरेक्शन तो अपोजिट है, अब मैग्नीट्यूड बराबर है तो क्या यहाँ पर जो P पर क्या B नेट 0 हो जाएगा नहीं हो जाएगा, हो जाएगा। और करके सेम ऐसे R पे भी कर सकते हैं, B1 B2 बराबर है तब भी सिर्फ R पे भी रहेगा, ठीक है। ऐसे किसी भी पॉइंट पे इसके इस जो लाइन है ना कहीं भी करेंगे भी देखना क्यों लाइन बोलना हो सामने आएगा भी आप लोग को। B1 क्या आ गया था इनफाइनाइट वायर की दोनों है, क्या पहला भी इनफाइनाइट वायर है, दूसरा भी पहला भी इनफाइनाइट वायर, दूसरा भी इनफाइनाइट वायर है। मतलब इनफाइनाइट वायर के लिए जो मैंने मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू बताई वो क्या बताई है, क्या म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर है कि नहीं है। अगर नहीं पता एक बार और निकालो, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर इंटू साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2, थीटा 1 कितना 90, थीटा 2 कितना 90, साइन 90 प्लस साइन 90 कितना 1 प्लस 1 कितना 2, 2 से 2 यहाँ कैंसिल हो तो कितना म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई था ना वहाँ पे 2 पाई आर हो जाएगा। चलो देखो रटा हुआ फार्मूला ये क्या है इनफाइनाइट वायर, ये रटा हुआ फार्मूला पहले इसको लिख लो, जिसके लिए भी लिखने जाओ पहले ये लिख लो ताकि तुम्हें पता रहे कि यहाँ फार्मूला क्या यूज करना। और लिखे B1 पहले लिखे जाता हूँ, B1 लिखने जाओ, क्या म्यू नॉट V1 मतलब क्या पहले बार में मतलब पहले बार में करंट कितना, पहले बार के लिए लिखे ना मतलब पहले बार में करंट कितना I1 ही नहीं है तो क्या लिखा I1 म्यू नॉट I अपॉन क्या लिखा 2 कांस्टेंट है पाई का। R क्या होता है R होता है y से पॉइंट तक की, क्या R होता है y से पॉइंट तक की परपेंडिकुलर दूरी। बताओ क्या ये B1 क्या पहला बार के लिए लिख रहा हूँ, ये पहली बार के लिए लिख रहा हूँ तो ये पहला बार यही है। बताओ इसकी पॉइंट दूरी कितनी है, क्या y है कि नहीं है, बताओ पॉइंट तक की दूरी जो परपेंडिकुलर दूरी क्या y है कि नहीं है तो यहाँ क्या लिखूँ y। समझ में आया। B2 लिखो, B2 लिखो इसी फॉर्मूले लिखो, ये भी तो इनफाइनाइट है तो इसी फॉर्मूले का यूज करो, क्या लिखेंगे नॉट B2 मतलब क्या सेकंड वायर का मैग्नेटिक के लिए बताओ सेकंड वायर क्या यहाँ पे करंट का I2 है तो क्या करंट लिखा I2 अपॉन में क्या लिखा 2 पाई, फिर क्या लिखेंगे R क्या होता है R होता है परपेंडिकुलर दूरी कहाँ से वायर से लेके पॉइंट तक, क्या ये परपेंडिकुलर दूरी x है कि नहीं है, x मान लिया हमने x हो गया। बताओ क्या कैंसिल होगा म्यू नॉट 2 पाई ये I1 I2 है, बताना क्या यहाँ पे जो y आएगा, मैं यहाँ पे अगर इसको y पे इधर ले जाता हूँ, y को मैं अगर इधर लेके जाता हूँ तो y ये रहेगा, x क्या इधर आएगा कि नहीं आएगा, x आएगा, क्या I1 है कि नहीं है, और I2 क्या नीचे आ रहा है कि नहीं आ रहा है। क्या मैं इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ y इक्वल टू I1 अपॉन में I2 इंटू x, ऐसा लिख सकता हूँ। बताना आप लोग देख बताना। अरे जरूरी नहीं है पॉइंट, अगर मैं इस पॉइंट में निकालूं तो क्या y चेंज हो जाएगा नहीं हो जाएगा, y चेंज हो जाएगा। इस पॉइंट में निकालूं तो y चेंज नहीं हो जाएगा, हो जाएगा। अगर मैं इस पॉइंट में निकालूं क्या x चेंज हो नहीं हो रहा है, इस पॉइंट में निकाल के x चेंज हो नहीं हो रहा है, तो बताना। अच्छा तो I1 I2 क्या है करंट इन वायर फर्स्ट, I2 क्या करंट इन वायर 2, बताओ दोनों क्या I1 I2 कांस्टेंट नहीं रहेगा तो बताओ क्या y प्रोपोर्शनल टू x बनना नहीं बन रहा है, बनना जब मैं बोलूं इस लाइन में देख लो क्या y = mx बनना नहीं बन रहा। c कितना है, स्ट्रेट लाइन बनेगी नहीं बनेगी, c कितना है 0, इसीलिए मैंने बोला था कि ये स्ट्रेट लाइन बन रही है। स्ट्रेट लाइन पे क्यों ऐसे बोला y = m + c होता है, ये बोला स्ट्रेट लाइन पे क्या बताना m = m क्या है m क्या आता है, इसे कंपेयर करो y = क्या ही बनेगी, इक्वेशन बनने की नहीं बनेगी, y है x है ये m है कि नहीं है, तो m क्या आ रहा है I1/I2। बताओ क्या यहाँ बताना हम क्या I1 की वैल्यू बताना, क्या I1 की वैल्यू m क्या पॉजिटिव आ रहा है नहीं आ रहा है, m क्या होता है स्लोप, m क्या पॉजिटिव है, क्या ये स्लोप जो बना दिया मैंने इस पॉइंट पे जो स्लोप बना दिया क्या ये पॉजिटिव ही नहीं है, अभी आज पढ़ा है स्लोप के बारे में, क्या पॉजिटिव नहीं पॉजिटिव है, हाँ पॉजिटिव। सेकंड देखना कि I1/I2 क्या I1/I2 क्या I1 कांस्टेंट करंट है कि नहीं है, क्या करंट चेंज हो गया यहाँ पे नहीं, I2 का चेंज हो गया नहीं, I1 भी कांस्टेंट है और I2 भी कांस्टेंट। बताओ इसका स्लोप क्या है कांस्टेंट भी है, मतलब पॉजिटिव और कांस्टेंट को किसके लिए होता है स्ट्रेट लाइन होती है कर्व लाइन होती है स्ट्रेट लाइन, तो बताओ ये लाइन जो बनाई सही बनाई है मतलब स्ट्रेट लाइन हो या बोले इस स्ट्रेट लाइन पे जिस पॉइंट पे इस पॉइंट पे स्ट्रेट लाइन पे जो मैग्नेटिक फील्ड बी नेट की वैल्यू क्या होगी 0 होगी। कब होगी बी नेट की वैल्यू 0, जब B1 और B2 जब B1 पहले वाले द्वारा अब दूसरे वाले द्वारा जो मैग्नीट्यूड दोनों का रहे वो क्या रहे बराबर है, यहाँ बोलो y = I1/I2 इंटू क्या रहे x रहे। यहाँ से हमने ये पॉइंट निकाल लिया बढ़िया से, इसको नोट करो। पहला ये क्वेश्चन ये अच्छा क्वेश्चन था, ये भी पूछा जा चुका है, इसको आप नोट करो। कहाँ कहाँ हो सकता है 0 यहाँ पॉसिबिलिटी बनती है, यहाँ पे दोनों डॉट दे रहे हैं मतलब दोनों बार तरफ ऐड हो जाएंगे तो कहाँ यहाँ 0 होता है नहीं, यहाँ दोनों क्रॉस दे रहे हैं यहाँ भी नहीं होगा।
यहाँ पे पॉसिबिलिटी बनती है, यहाँ पॉसिबिलिटी जो होती है वो कम कब सही होगा, पूरा बात कब जीरो होगी, जब B1 का मैग्नीट्यूड B2 मैग्नीट्यूड क्या हो जाए बराबर हो जाए, इक्वल अपोजिट हो गए कैंसिल हो जाए, कैंसिल के मतलब जीरो, यहाँ पे इक्वल अपोजिट हो गए जीरो हो गए। इसके इस तरह सभी पॉइंट, इस लाइन के सभी पॉइंट पे क्या होगा, जीरो होगा। इस लाइन के सभी पॉइंट पे क्या होगा, जीरो, बी नेट होगी जीरो। कब होगी, जब P1 और B2 के मैग्नीट्यूड की वैल्यू क्या हो, बराबर। अच्छा बताओ, अगर अब मैं तुम्हें टेस्ट में क्वेश्चन देना चाहूँ, क्या करूँगा टेस्ट में क्वेश्चन, ये I1 I2 है, I2 मैंने ये नीचे कर दिया, I1 को इधर कर दिया, अब बताओ कहाँ पे आ रही है। अब आप लोग उसके हिसाब से क्वेश्चन कर लो, थोड़ा दिमाग लगा लेना, तरीका बता दिया है, इस तरह क्वेश्चन को करो आप लोग। हर चीज़ पॉसिबिलिटी देखो कहाँ से कहाँ क्वेश्चन बन सकता है, पहले सोच कर रखो, ज़्यादा अच्छा रहेगा ना। ऐसे ही हम लोग बस करते चले जाएं, टीचर ने क्या आंसर निकाला आंसर रख लें, उससे कुछ नहीं होने वाला। पेन चलाना पड़ेगा, पेन चला के वैल्यू लिखना पड़ेगा, सब कुछ करो, शॉर्ट नोट्स बनाओ, फॉर्मूले लिखो, हर तरीके से मेहनत करो। ये सब जितनी करोगे उतना अच्छा आप लोग का रिजल्ट होगा। रिजल्ट उतना अच्छा हो, जब रिजल्ट अच्छा आता है ना तो पढ़ने में भी मज़ा आती है। तो आप लोग अच्छे से मेहनत करो, ठीक है। बाकी ठीक ही होगा आप लोग के लिए सब कुछ जो भी होगा, ठीक है। मेहनत करो बढ़िया से, इसको लिखो पहले आप लोग इतना नोट करो। ओके आप लोग लिख लो, ठीक है। ये मैंने क्या लिखा, म्यू नॉट I/2 क्या लिखा है, ये इनफाइनाइट वायर के द्वारा मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी किसी पॉइंट पर, ठीक है। ये दोनों की क्या यहाँ कुछ दिया है, ये दोनों की क्या यहाँ पे लिंक दी गई, नहीं तो क्या मान इनफाइनाइट, इसको रटा हुआ फॉर्मूला लिख के तब आसानी से लिखा जाता है, तब सही रहता है। थोड़ा सा अपने आप को यहाँ पे साफ साफ लिखो, बाकी जिसकी प्रैक्टिस ज़्यादा हो जाती है उसको ये सब करने की जरूरत नहीं है, लेकिन जो बच्चे नहीं पढ़े हैं, कभी नहीं पढ़ा है, उनके लिए ये सब चीज़ें करना ज़रूरी होता है, ताकि उनके लिए आसानी से कभी जो गलती के चांसेस बनते हैं ना वो चांसेस कम हो जाए, ठीक है। लिखो इसको। ये सही, जो आर पॉइंट कहाँ पे आ रहा है, ये एक्स, ये वाई है, ये रुकना, ये वाई है, ये क्या है, एक्स में है। पॉइंट कहाँ पे आ रहा होगा, तो पॉइंट जो जीरो हो रहा है कहाँ पे होगा, इसी पर जीरो होगा। कहाँ पे जीरो होगा, यहाँ पर, इस वाले पे, देना प्लेन पे, यह है इसी प्लेन में, कौन से प्लेन में, एक्स वाई प्लेन में पॉइंट जो रहेगा ये वाला, यहाँ जीरो होगा, यहाँ पे जीरो होगा, यहाँ जीरो, यहाँ जीरो, बी नेट भी कब जीरो होगा, जब इसका B1 और इसका B2 क्या रहता क्या बराबर है, तब इस लाइन पे क्या होगा जीरो, इस लाइन पे क्या होगा जीरो। अगर करंट ऐसे जा रहा है तब, करंट अगर मैंने चेंज कर दिया तो कुछ लाइन और आ जाएगी, ठीक है, उसके हिसाब से कर लेना। कहाँ पे होगा, इसी प्लेन में होगा, इसी प्लेन में, इसी प्लेन में होगा, इसी प्लेन में, ठीक है, रेड में इसी प्लेन में होगा। अब मैं आप लोग एक क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ, वो देखो, उसके बाद ऊपर मैं नोट रफ कर दूँ। अरे इस पर क्वेश्चन पूछा है, ठीक है, I1 I2 दे देगा, तुमसे पूछ लेगा, लोग पूछ लिया, ये वैल्यू पूछ लिया यहाँ से, तो इसको सही से समझ लो अच्छे से, कहाँ निकालना है। एक और क्वेश्चन करें, क्वेश्चन है फाइंड मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी at point P where point P is क्या है 0,0, D। अरे दिख रहा होगा, कुछ कहीं पर तो नहीं लिख दिया, ठीक है, ठीक दिख रहा है, D, ठीक है, इतना है। अभी मैं डायग्राम बना दूँ पहले क्वेश्चन का, ये डायग्राम क्या बनाए, बना दे रहा हूँ क्वेश्चन का। ये एक वायर है एक्स में, एक वायर है वाई में, बता दे रहा हूँ पूरा, एक वायर है एक्स में, एक वायर है वाई में, ठीक है। ये इसमें करंट जा रहा है I1, ये जंप कर रहा है, ठीक है, जंपिंग मतलब इससे टच नहीं है, ये I1 करंट यहाँ जा रहा है, इस वाले में I2 करंट जा रहा है, ठीक है। क्वेश्चन वो नहीं है अभी, इसमें थोड़ा क्वेश्चन चेंज हुआ, ठीक है। ये पहला वायर मान लो, ये मान लो
दूसरा वायर, ये लाइन एक्स में है, ये वायर एक्स में है, ये वायर वाई में है। ठीक है, क्या पूछा है, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी बतानी है कहाँ पर, कौन से पॉइंट पर, एट पॉइंट पी, मतलब पॉइंट पी कहाँ पे है, 0,0,D पर है। क्वेश्चन को आप लोग देखो, एक बार ट्राई करो खुद, अगर होता है ठीक है, नहीं होता तो बाकी मैं यहाँ पे करा रहा हूँ आप लोग को। तो पहले तो यहाँ पे पी पॉइंट पहले आप लोग को ढूंढना पड़ेगा ना, कोई भी पॉइंट यहाँ पे आसपास हो, उस पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी वो कौन कौन देगा, एक बार ये वाला बन रहा है देखो I1, एक बार ये बन रहा है I2, दो ही देंगे। तो एक तो समझ में आ गया पी पॉइंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी मिलने वाली है, आंसर में जानो, पी पॉइंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी जो मिलने वाली है वो कौन कौन देगा, एक तो B1 वेक्टर देगा, पहला देगा, कहीं भी पॉइंट भी देख ले कहाँ पे, और कौन देगा, दूसरा देगा। वेक्टर फॉर्म में निकाल लेते, क्या दिक्कत है, वेक्टर फॉर्म निकाल, फिर आप उसको मैट्रिक्स में निकाल लेंगे। और देखो अब पहला वेक्टर देगा, पहला वायर देगा, दूसरा वायर देगा। अब देखते हैं कि पहले बताओ ये वायर है क्या, ये तो लिखे जा रहा है, ये वायर कौन सा वायर है, इनफाइनाइट वायर है, फाइनाइट वायर है, क्या है, कुछ नहीं पता ना, अगर हमें तो उसको क्या मान लेंगे, एक इनफाइनाइट वायर मान के चलना। ठीक है, क्या मान लेना, इनफाइनाइट वायर मान लेना। तो अगर ये इनफाइनाइट वायर है तो इसके लिए लिख लो, पहले तुम्हें यहाँ B1 B2 में क्या यूज करने जा रहे हो, कौन सा यूज करने जा रहे हो, लिख लो इनफाइनाइट वायर है, लिखो जो रटा फॉर्मूला होता है इनफाइनाइट वायर, क्या रटा होता है, B = μ0I/4 नहीं क्या, सॉरी क्या होता है 2πr, क्या 2πr, ये हमें रटा हुआ फॉर्मूला है, लिख लो, जिसको दिक्कत होती है ऐसे लिख लिया करें। ठीक है, अब यहाँ पे आसानी से B1 B2 लिखने जाए, B1 लिखना है तो B1 का मैग्नीट्यूड लिखे, B2 लिखना है फिर B2 का मैग्नीट्यूड लिखे। अब लिखने जाना B1 B2 मैग्नीट्यूड लिखने जाए तो B1 के लिए तुम्हें R पता होना चाहिए B1 का, ये B2 के लिए भी R पता होना चाहिए, B1 तुम्हें मान लो I पता है I1 है, B2 में I पता है I2 है, तो लिख लोगे भी आसानी से। और लिखते हैं, चलो B1 में लिखो, μ0 तो पता है, I क्या है, करंट कितना है B1 में, करंट पहले कितना करंट है I1 अपॉन में 2π कांस्टेंट। अब ये R लिखने की दिक्कत है, अब R निकालते हैं, बताओ 2 वाले में, सेकंड वाले में जो μ0 ये भी कांस्टेंट लिखा, ये I कितना करंट कितना I2 है, अपॉन में 2π। अभी क्या कंप्लीट लिखा मैंने B1 B2 नहीं, अभी ये बचा है, इसका R लिखना बचा है, R लिखते हैं, पहले R निकालते हैं, ये पहले रटा हुआ फॉर्मूला लिखा, देखो उसके बाद मैंने इस तरह से थोड़ा सा अलग कर दिया, जिसको दिक्कत हुई ऐसे करे। ठीक है, अब मैं यहाँ से निकाले जा रहा हूँ, पॉइंट पहले निकालना चाहिए, पॉइंट समझ में आए पॉइंट कहाँ पे, तभी तो हमारा ये क्वेश्चन होगा। और देखते हैं पॉइंट कहाँ पे, देखते हैं पॉइंट यहाँ पे कहाँ पे, एक मैं मार्क कर लेता हूँ, अब उससे समझ में आएगा आप लोग को। ठीक है, बताना ये क्या लिखा पॉइंट 0,0,D, मतलब ये क्या होता था, अगर ऐसे पॉइंट लिखा समझ आता है ग्राफ वाले बारे, ये क्या एक्स है, ये क्या वाई, ये क्या जेड है। मैं आप लोग को पहले बिना यहाँ पे डायरेक्ट इसमें बनाए हुए समझाता हूँ, बिना प्लेन बनाए हुए समझाता हूँ, निकालता हूँ, फिर आप लोग को मैं यहाँ से भी समझाता हूँ। ठीक है, आप लोग देखो, आप लोग बताओ ये क्या है, पॉइंट निकालो, पहले पॉइंट निकालता हूँ, एक्स में कितना 0, मतलब कहाँ पे पॉइंट अभी होगा, ये एक्स हमारी ओरिजिन है, एक्स में कितना 0, वाई में कितना, बोलो एक्स में कितना 0, क्या आगे बढ़ोगे नहीं, 0 रह गए, वाई में कितना 0, मतलब क्या आगे बढ़ोगे नहीं, रह गए, जेड में कितना D, प्लस का D, जेड में कितना है D है नहीं, अगर D है तो बताओ प्लस का Z, प्लस का D है ना, प्लस का D कहाँ मिलेगा, अंदर मिलेगा या बाहर मिलेगा, प्लस का Z कहाँ होता है, बाहर होता है, तो D कहाँ मिलने वाला, बाहर। मतलब पॉइंट तुम्हें कहाँ, पॉइंट कहाँ अप्लाई कर रहा होगा, ये x है, ये क्या x है, ये क्या है y, x में कितना 0 यहीं रहेगा, y में कितना 0 यहीं रहेगा, z में कितना D, अगर z में भी 0 बोलो तो यहीं रह जाता है, z में कितना D, तो z क्या यही है, प्लस का Z प्लस का D है, प्लस में जाना पड़ेगा नहीं जाना पड़ेगा। तो बताओ क्या D जो पॉइंट मिल रहा है हम लोग को यहीं मिल रहा है नहीं मिल रहा। अब क्या मैं यहाँ पे कहीं पे पॉइंट लाइक कर सकता हूँ क्या, बताओ कहीं लाइक करता हूँ नहीं, तो क्या करता हूँ, Z हम लोग प्लस का Z एक्सिस कहाँ मानते हैं, प्लस का Z एक्सिस जो मानते हैं कहाँ मानते हैं, क्या प्लस का Z एक्सिस यही मानते हैं नहीं मानते, इधर मान लेते हैं, क्या माइनस Z एक्सिस यही मान लेते हैं। बताओ अगर तुम्हें नहीं दिख रहा तो यहाँ देखो, प्लस का Z यही है, क्या यही है, क्या ये प्लस का Z पॉइंट यहीं पे आएगा, जो D हमारे यहाँ दे रहा है D है, क्या D पॉइंट, क्या पॉइंट यहीं पे आ गया कि नहीं आ गया, आ गया। अगर पॉइंट यहीं पे आ गया तो आप लोग आसानी से अब क्या निकालो, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी पहले डायरेक्शन निकाल लो, भले ही यहाँ वैल्यू मत देखो, डायरेक्शन निकाल लो, डायरेक्शन निकाल के देखते हैं। बताओ डायरेक्शन कैसे आएगी, बताना डायरेक्शन कैसे आएगी, क्या करंट पहले मैं निकाल रहा हूँ कि D1 की डायरेक्शन कैसे आएगी, बताना क्या पॉइंट यहाँ पे है, मतलब क्या Z 0 है, x में 0, y 0, z में क्या D यही को है, यही, और निकाल के देखते हैं। बताना I1 का जो करंट है, जो करंट का थंब यही डालूं, थंब इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, और फिंगर कहाँ है, तब थंब इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, बताना आप लोग यहाँ पे, मगर बोलो यहाँ पे थंब इन द डायरेक्शन ऑफ करंट है, थंब इन द डायरेक्शन ऑफ करंट है, देखना क्या थंब इन द डायरेक्शन ऑफ करंट है कि नहीं है, देखना क्या कर दिया थंब इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। फिंगर्स कहाँ पर, फिंगर्स पॉइंट टुवर्ड द पॉइंट, जिस पॉइंट पे निकालना है, क्या पॉइंट हमारे लिए यहाँ बाहर ही नहीं है पॉइंट यही है, तो हम इधर डायरेक्शन ऑफ क्या नीचे तरफ आ रहा नहीं आ रहा है, आ रहा नहीं आ रहा है, देखना क्या नीचे तरफ आ रहा नहीं आ रही, आ रहा है,
अगर नीचे की तरफ आ रहा है इसका मतलब जो इस पॉइंट पर, ये बाहर जो डी पॉइंट पर कौन पहला वायर जो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी देगा वो कहाँ देगा, बताओ कहाँ देगा, नीचे की तरफ दे रहा नहीं दे रहा, यही दे रहा नहीं दे रहा, तो B1 वेक्टर कहाँ बनाऊंगा मैं, क्या B1 वेक्टर नीचे की तरफ आ रहा है, डाउनवर्ड आ रहा नहीं आ रहा, आ रहा, तो इससे समझ में आया B1 वेक्टर कहाँ पे डायरेक्शन क्या आ रही है, बोलो क्या डॉट आ रही, क्या डॉट क्या होता है प्लेन के बाहर, क्रॉस क्या होता है प्लेन के अंदर, बताओ ये डाउनवर्ड आ रहा नहीं है, तो यहाँ क्या लिख दूंगा डाउनवर्ड, ऐसे लिख दिया ताकि मुझे अभी आसानी से मैं निकाल दूंगा, कोई दिक्कत नहीं, डाउनवर्ड लिख दिया। डाउनवर्ड आ रहा मतलब कहाँ पे आ रहा है, ये क्या होता है, ये क्या प्लस का वाई, ये डाउनवर्ड आ रहा है मतलब कहाँ पे आ रहा है, माइनस के वाई में आ रहा नहीं आ रहा, तो क्या लिखें यहाँ माइनस का वाई एक्सिस लिख दिया, यहाँ पे लिख दिया। अब देखो इसके बाद ये आ गया, अब B2 भी निकालो, B2 कितना देगा, B2 कहाँ पे देगा निकालो, क्या यहाँ पे बताना, आप देख के बताना, क्या जो करंट है, ये जो थंब है, थंब इन द डायरेक्शन ऑफ करंट कर दें, थंब इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, पॉइंट कहाँ करते हैं, थंब इन द डायरेक्शन ऑफ पॉइंट, देखना पॉइंट कहाँ करते हैं, पॉइंट यहाँ पे नहीं, डी पॉइंट इसी पॉइंट पे निकालना है, ये बाहर की तरफ है, थंब इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, पॉइंट कहाँ पे, पॉइंट टुवर्ड ऑब्जर्वेशन, मतलब जहाँ पे निकालना है उस पॉइंट पे करें, बताओ क्या पॉइंट यही नहीं है, बताना। B2 वायर सेकंड वायर जो है, सेकंड वायर वो मैग्नेटिक फील्ड के लिए देखो, थंब इन द डायरेक्शन ऑफ करंट है, पॉइंट देखो ये है, अब बताना क्या ये इधर फेंक रहा नहीं फेंक रहा है, क्या देखना क्या इधर तरफ आ रहा नहीं आ रहा, देखो ये कर रहा हूँ, ये लिख रहा हूँ, बताना क्या ये आ रहा नहीं आ रहा है, बताओ अगर ये आ रहा है बताओ ये क्या है, बताओ इधर तरफ आ रहा है डायरेक्शन ना, ये तो आ रही डायरेक्शन, ये कहाँ पे है, थंब इन द डायरेक्शन करंट है कि नहीं है, पॉइंट यही है, B2 के लिए सेकंड वायर निकालो, क्या पॉइंट यही है, क्या मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी इधर आ रही नहीं आ रही, बताओ ये एक्सिस, ये कौन सी एक्सिस है, ये कौन सी प्लस का एक्सिस, एक्स एक्सिस, ये क्या माइनस एक्स एक्सिस, बताना क्या है प्लस के एक्स एक्सिस में B2 की डायरेक्शन आ रही कि नहीं आ रही, कहाँ पे आ रही राइटवर्ड, कहाँ पे आ रही राइटवर्ड, मतलब क्या प्लस के एक्स एक्सिस में आ रही नहीं आ रही है, यहाँ से मैंने अभी B1 की डायरेक्शन और B2 की डायरेक्शन में निकाल ली, कितने बड़े निकाला, B1 की डायरेक्शन निकाली और क्या निकाली, B2 की डायरेक्शन, समझ में आया कि नहीं आया, B1 निकालना था तुम्हें, B1 निकालना था, B1 की डायरेक्शन निकाली तो क्या किया मैंने, देखो B1 की डायरेक्शन में क्या किया मैंने, ये रखा, देखना आराम समझना, यहाँ समझो, B1 की डायरेक्शन क्या कर, B1 की डायरेक्शन ये करने जा रहा है, ये करने रखा, x में रखा, x में नहीं है, x में रखा, थंब कहाँ पे, क्या थंब ने ये ऐसे यहाँ से x से क्या ये दूरी है नहीं डी, ये दूरी है, ये रखा, बताना क्या जो ये आ रहा है वैल्यू आ रही जो अंदर थंब कहाँ पे, पाम जो है अंदर जा रहा नहीं आ रहा, डाउनवर्ड जा रहा नहीं आ रहा, अगर डाउनवर्ड जा रहा है तो बताओ डाउनवर्ड क्या होता है, प्लस का वाई होता है कि माइनस का वाई होता है, माइनस का वाई होता है नहीं होता, तो बताओ माइनस का वाई वाई नहीं है। अब B2 निकालना था, क्या B2 डायरेक्शन यही नहीं, करंट की डायरेक्शन यही नहीं है, थंब कहाँ पे है ये बताओ, ये थंब डायरेक्शन करंट है कि नहीं है, ये फिंगर्स कहाँ पे चाहिए, जिस पॉइंट पे निकाला, क्या पॉइंट यहाँ बाहर तरफ है कि नहीं है, बताओ कहाँ पे आ रही है, ये पाम कहाँ बता रहा है, इधर भेज रहा नहीं भेज रहा है, तो बताओ B2 की डायरेक्शन कहाँ पे आ रही है, माइनस के एक्स में आ रही नहीं आ रही, माइनस मतलब ये सॉरी प्लस के एक्स में आ रही नहीं आ रही, प्लस के एक्स में आ रही, ये लिखा डायरेक्शन लिखा नहीं लिखा, ये प्लस का एक्स है, ये क्या माइनस एक्स है लिख दिया। अब बताओ यहाँ पे क्या मैं आर भी निकालता तो नहीं निकाला, पता B1 ये है, अभी B1 के B1 आर निकाल जाएगा, अभी यहाँ देखो यहाँ बिना बनाया, यहाँ बिना अरे बनाए मैं बता रहा हूँ आप लोग को, देखना B1 क्या यही है, पॉइंट क्या यही नहीं है, बताओ क्या B1 के बाद लिख रहे हैं पॉइंट यहाँ पे नहीं है, बताओ B1 ये जो पहला बार ये जा रहा नहीं है, पॉइंट एकदम यही है, बताओ पॉइंट ये दूरी कितनी यहाँ से है, ये दूरी यहाँ के लिए डी है नहीं है, बताओ पहले वायर से परपेंडिकुलर दूरी, क्या परपेंडिकुलर दूरी यही बनने नहीं बन रही है, तो क्या डी ही परपेंडिकुलर दूरी नहीं है, तो यहाँ क्या लिखेंगे डी। अब बताओ सेकेंड वायर, क्या सेकेंड वायर ये नहीं है, करंट यही जा रहा नहीं जा रहा है, सेकेंड वायर ये करंट नहीं है, क्या पॉइंट यही है कि नहीं है पॉइंट, अरे ये 0 0 डी यही है, बात करवाएंगे नहीं है, तो बताओ क्या ये यहाँ से लेके यहाँ तक जो डी बनेगी, डी ऐसे ही है, क्या यहाँ से लेके यहाँ जो डी है क्या वही सेकंड वायर के लिए, वो भी सेकंड वायर के लिए भी क्या वही परपेंडिकुलर दूरी नहीं है, तो कितना बताओ डी ही नहीं है, बताओ दोनों के लिए क्या डी आ रहा नहीं आ रहा, आर क्या होता है परपेंडिकुलर दूरी, कहाँ से वायर से कहाँ तक, जिस पॉइंट पे निकालना, बताओ पहले वायर के लिए क्या ये है वायर, बताओ पॉइंट कहाँ पे बाहर तरफ ही नहीं है, बताओ ये यहाँ से लेके यहाँ तक दूरी कितनी है, डी ही नहीं है, तो क्या ये देखो डी आ रहा नहीं आ रहा, आर सेकंड वायर के लिए क्या डी आ रहा नहीं आ रहा, आर। अब मैं तुमसे बोलूँ तुम्हें अगर बनाना तो बताइए, मुझे बताइए जेड एक्स कहाँ 0, वाई कहाँ पे 0, जेड कहाँ पे, ये क्या जेड है, जेड मतलब क्या प्लस का जेड है, प्लस का डी है ना, मतलब कहाँ पे हो प्लस का जेड, बताओ मैं अगर प्लेन बनाऊँ क्योंकि बाहर तो नहीं बना सकता, तो प्लेन बनाऊँ क्या, ये क्या मानूंगा प्लस का जेड एक्सिस बनाऊँ, ये क्या मानूँ प्लस का जेड, ये क्या मानूंगा माइनस का जेड एक्सिस, बताओ प्लस के जेड बताना, चलो देखना प्लस मैं पॉइंट लाई कर रहा हूँ, पॉइंट इसी में बनाना, कोई पॉइंट मुझे दिखाना पड़ेगा, पॉइंट लाई कर रहा हूँ, बताओ पॉइंट कहाँ पे है, ये एक्स में कितना 0, वाई में कितना 0, क्या प्लस का जेड मैंने इसे मान लेता हूँ, इधर मान लेता हूँ नहीं मान लेता हूँ, अरे प्लेन में तो बनाते यही मान लेते हैं, यही मान, क्या प्लस का जेड मतलब क्या प्लस का डी यही आ रहा नहीं आ रहा, तो पॉइंट क्या यही आ रहा वो नहीं आ रहा, पॉइंट पी आ रहा, बताओ B1 की डायरेक्शन कहाँ बताओ, देख बताओ अभी निकाली नहीं निकाला, B1 की जो डायरेक्शन आ रही कहाँ पे, मैंने ऐसे निकाला तरीके से निकाला है, ये ऐसे यहाँ सोच के निकाला है, B1 डायरेक्शन बताओ कहाँ पे आ रही, क्या माइनस वाई में आ रही नहीं आ रही, मतलब ये क्या है B1 वेक्टर की डायरेक्शन, B2 वेक्टर डायरेक्शन कहाँ पे आ रही, प्लस एक्स में आ रही नहीं है, क्या ये प्लस B2 वेक्टर डायरेक्शन ही नहीं है, B1 डायरेक्शन आ गई और B2 वेक्टर की डायरेक्शन आ गई, आर भी देखो हमने एक तरीके से लिख लिया, कितने बढ़िया लिखा, थोड़ा अच्छा क्वेश्चन था ये, समझ में आता है, यहाँ पर डायरेक्शन बार बार देख लीजिए, देख लिया
ये प्लस का जेड एक्सिस ये क्या मान लिया, ये प्लस का जेड एक्सिस इसी प्लेन नहीं है, ये कहाँ पे होगा, बाहर की तरफ होगा। बनाने के लिए हमने क्या किया, इस प्लेन बना दिया है, ठीक है। जो इसके पहले क्वेश्चन किया उससे कंफ्यूज मत, वो वाला कहाँ पे था, वो इसी प्लेन में था, वो इसी प्लेन में था, ये एक्स वाई प्लेन में ही था वो। ये वाला ये लाइन कहाँ पे हुई, बाहर की तरफ हुई। दिखाने के लिए हमने यहाँ बना दिया, देखो मैंने डॉटेड कर लिया एक लाइन इसे, ठीक है। अब B1 B2 में एंगल कितना, अरे देखो माइनस का वाई प्लस के एक्स में एंगल कितना होगा, 90 डिग्री होगा नहीं होगा। अभी मैं क्या लिखूँ, क्या B1 वेक्टर B2 वेक्टर लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता, बताओ यहाँ पे क्या लिखा, B1 में क्या है, B2 लिखा, क्या वेक्टर लगा दो यहाँ पे, बताओ डायरेक्शन क्या लिखूँ, बताओ डायरेक्शन क्या लिखूँ, क्या प्लस का सॉरी माइनस का वाई क्या लिखूँ, प्लस का जे लिखूँ, माइनस जे कब लिख दूँ, कोई दिक्कत नहीं। B2 वेक्टर लिख दे रहा हूँ, प्लस का एक्स मतलब क्या, प्लस का आई रहेगा नहीं रहेगा, तो प्लस का आई कब लिख दूँ, देखिए। अब बताओ मैं यहाँ बी नेट लिखने जा रहा हूँ, बी नेट लिखने जाकर वेक्टर फॉर्म पर नहीं बदल गया, आ गया B1 वेक्टर प्लस B2 वेक्टर। बताओ B1 वेक्टर कितना आया, B1 वेक्टर कितना आया था, यही तो निकाला, म्यू नॉट I1 अपॉन 2 पाई डी, 2 पाई डी माइनस का जे का। B2 वेक्टर कितना आया, म्यू नॉट I2 अपॉन 2 पाई डी प्लस का आई कैप। ये बी नेट वेक्टर फॉर्म में आ गया। तुम्हें अगर कॉमन लेके होता है म्यू नॉट, यहाँ पे म्यू नॉट, यहाँ पे 2 पाई डी, यहाँ पे 2 पाई डी, कॉमन ले लो, यहाँ क्या बचेगा, बोलो यहाँ क्या बचेगा, माइनस का आई जे, यहाँ क्या बचेगा, प्लस का आई टू इंटू आई ये बचेगा। मैं अगर बोलूँ इमीडिएट वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना है, कैसे निकाला बताओ, क्या ये दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री है नहीं, क्या करो अंडर रूट B1 का मैग्नीट्यूड प्लस B2 का मैग्नीट्यूड कर लोगे, आंसर क्या बी नेट आ जाएगा, नहीं आ जाएगा, आ जाएगा। लिखो इसको नोट करो, फिर मैं आगे और कराता हूँ, ठीक है। समझ में आया क्वेश्चन, आगे होगा समझ में अच्छे से, नहीं आएगा तो बताना, इसमें एक बार और बता देंगे, मुझे लगता है बहुत अच्छे से आगे होगा। मैंने यहाँ भी दिखा दिया एक तरीके से, मैं यहाँ से भी समझा दिया कैसे पॉइंट यहाँ पे रहेगा, उस तरीके से समझाइए, क्योंकि दिक्कत बच्चों को अगर मैं प्लेन बताता बहुत पहले तो परेशानी होती, जेड कहाँ पे होता है, यही तो होता है, इसके हिसाब से बताया, मुझे लगता है अच्छे समझ में आ गया होगा आप लोग, ठीक। नोट करो इसको जल्दी। अरे वैल्यू निकाल लोगे ना आप लोग, सब निकाल लेना। B1 रखोगे यार क्या आएगा, म्यू नॉट, ये तो मैग्नीट्यूड रखोगे ना, म्यू नॉट I1 म्यू नॉट स्क्वायर I1 स्क्वायर अपॉन 2, इसका मतलब 4 पूरा जगह पाई स्क्वायर इंटू अपॉन डी, ये तो होगा क्या, म्यू नॉट स्क्वायर और 2 पाई स्क्वायर मतलब 2 पाई 2 स्क्वायर पाई स्क्वायर डी स्क्वायर, ये कॉमन होगा नहीं, उसको बाहर ले सकते नहीं, म्यू नॉट स्क्वायर क्या होगा, म्यू नॉट आएगा, I1 स्क्वायर क्या होगा, आई आएगा 4 क्या आएगा 2 आएगा, पाई स्क्वायर क्या आएगा पाई आएगा, बाहर क्या डी, अंदर क्या बचेगा I1 स्क्वायर प्लस I2, अंदर क्या बचेगा, अंदर I1 स्क्वायर प्लस I2 स्क्वायर बचेगा। नोट करो जल्दी इसको, फिर आप लोग को मैं ग्राफिकल बेस करूँगा, जो इलेक्ट्रो में कराया था क्वेश्चन उसके जैसे क्वेश्चन आ रहे हैं, देखना आराम से। इलेक्ट्रो में आप लोगों को मैंने ग्राफ पर बताया था, प्लस क्यू रखते थे ओरिजिन पे, कभी माइनस क्यू रखते थे, पहले निकाल लेते, सेम चीज़ यहाँ पर भी क्वेश्चन करेंगे। ग्राफिकल बेस क्वेश्चन देखना आराम से। ग्राफ पे बेस क्वेश्चन देखना क्या है पता ना, डॉट क्रॉस लिखूं, पहला देखना, एक मैंने ये ओरिजिन पे एक ये क्या रखा है, कभी ऐसे डायग्राम बना रहे और करंट तो मान लो यहाँ पे लिखा हो आई, मतलब ये क्या है, करंट है, करंट कैरिंग वायर, ये क्या है, करंट की डायरेक्शन बता रहा है, मतलब करंट कैरिंग वायर होगा एक, वो कौन सा वायर होगा, जब भी ये क्रॉस डॉट में करंट को बताए, करंट कैरिंग वायर मतलब कौन सा वायर रहेगा, क्योंकि लाइन तुम्हें यहाँ पे लिंक नहीं दी, कौन सा वायर मानोगे, इनफाइनाइट वायर मानोगे, कौन सा मानोगे, इनफाइनाइट वायर। करंट कैरिंग वायर बताओ, वायर कैसे कहाँ जा रहा हो बताओ, इसका डॉट मतलब क्या होता है, डॉट मतलब होता है प्लेन के परपेंडिकुलर और बाहर की तरफ, मतलब आई जो है करंट, जो करंट कैरिंग वायर है ये इनफाइनाइट वायर है, इनफाइनाइट वायर समझ लेंगे क्या है, इनफाइनाइट वायर कहाँ जाएगा, बाहर की तरफ, मतलब ये कौन से प्लेन जा रहा है, इस तरह, ये प्लेन के अंदर ही कुछ होगा, लेकिन कहाँ प्लेन के अंदर वहाँ से आ रहा होगा, वहाँ से ऐसे आ रहा होगा, ठीक है, अंदर इस तरह ऐसे आ रहा होगा,
ये करंट डायरेक्शन कहाँ होगी, ये होगी वायर में। आई समझ में आया, ठीक है। अभी देखना ये ग्राफ बना रहा हूँ, ग्राफिकल बेस समझने के लिए देखो ग्राफ अच्छे से देख लो। ये एकदम ओरिजिन पे रखा मान लिया मैंने, ठीक है, आर का है ये ओरिजिन पे रखा हुआ। ये बी वर्सेस आर ग्राफ समझने जा रहे हैं तो बनना चाहिए, बी वर्सेस बी वेक्टर वर्सेस आर ग्राफ। अब मैं तुमसे शायद मैंने आप लोग को बताया वहाँ पे कभी प्लस क्यू रहता है, कभी माइनस क्यू रहता है, हम निकाल सकते हैं, वैसे यहाँ भी निकालेंगे। हाइपरबोला बनेगा, बी यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल आर के नहीं है वही बनेगा। और देखिए वहाँ भी था, चलो बताना। अगर मैं बोलूँ इस पॉइंट पे बताओ मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी क्या आएगी, इस पॉइंट बताओ, सॉरी मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी कहाँ पे आएगी, इस पॉइंट बताओ कहाँ पे आएगी, तो कैसे निकालोगे। मान लो ये पॉइंट पी है, मान लो ये पॉइंट क्यू है। सबसे पहले बताओ वायर कैसे कहाँ जा रहा होगा, वायर को पहले देखो, सोचो वायर को ऑब्जर्व करो कहाँ जा रहा होगा। करंट वहाँ से अंदर क्या रहेगी, कहाँ जा रही होगी बाहर तरफ। क्या करंट की डायरेक्शन बता दिए थे ना, कहाँ पे, नॉर्मल प्लेन के नॉर्मल और आउटवर्ड, मतलब करंट ये जा रहा है, ठीक है। मुझे इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन बतानी, क्या बतानी है, इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड, क्योंकि मुझे ग्राफ बनाना है, ग्राफ कैसा है मुझे पता है, आपको बनाने आने वाला कैसे आएगा, क्या डायरेक्शन लेकिन समझना चाहिए। मुझे इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन बतानी है, तो क्या करूंगा, इस पॉइंट तरफ फिंगर को करूंगा कि नहीं करूंगा। थंब कहाँ पे रहता था, थंब कहाँ पे रहता है, देखना ये रहेगा नहीं रहेगा, रहेगा, अरे यही कर रहा हूँ, ऐसे कर दूँ, ये रहेगा थंब। ये थंब कहाँ, ये पॉइंट मान लो ये है, ये ओरिजिन है, करंट ये करंट ये जा रहा है, करंट के डायरेक्शन में थंब को रखा। ये पॉइंट कहाँ पे है, जिस पॉइंट पे, ये पॉइंट इस वाले पॉइंट मान लो ये पॉइंट है, बताओ इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी डायरेक्शन कौन बताता है, ये पाम बताता नहीं बताता है, कहाँ पे आएगी, परपेंडिकुलर आएगी नहीं आएगी। परपेंडिकुलर क्या है बताओ, ये क्या है, क्या वाई एक्सिस है कि नहीं है वाई एक्सिस, मतलब कहाँ पे आ रही है, क्या ये प्लस के, सॉरी प्लस के वाई में आ रही नहीं आ रही है, तो मतलब इस पॉइंट पे जो बी की डायरेक्शन मान लो पॉइंट 1 है, मान लो ये पॉइंट 2 है, तो यहाँ पे B1 वेक्टर क्या ही आ रहा है नहीं आ रहा है। B1 वेक्टर वाला क्या, इसे अब P मान लो, पॉइंट मान लो, पॉइंट P मान लो, इसको पॉइंट Q मान लो। तो इस वायर की वजह से जो इस पर आ रही है, कहाँ डायरेक्शन आ रही है, ये आ रही है, प्लस के पॉजिटिव आ रही नहीं आ रही है, अरे डायरेक्शन तो क्या पॉजिटिव आ रही नहीं आ रही है, डायरेक्शन पॉजिटिव आ रही नहीं आ रही, प्लस के वाई माने की आ रही नहीं आ रही। अभी इस क्यू पॉइंट बताओ, इस क्यू पॉइंट पे जो ये वायर है, वो डायरेक्शन कहाँ, वो जो करंट की डायरेक्शन देगा, जो या सर जो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी डायरेक्शन देगा, वो कहाँ देगा, इस पॉइंट पे क्यू बताओ कहाँ देगा, अभी इसी भी डायरेक्शन देख लेते हैं। तो बताओ क्या थंब इन डायरेक्शन में करंट कर दूँ, करंट यही जा रहा है कि नहीं जा रहा है, इसे जा रहा है, फिंगर्स का जिस पॉइंट में निकालना होता है वही होते हैं। अब बताओ ऐसे रख दिया, अब बताना ये जो फिंगर्स पे जो पाम जो रहेगा, पाम पे 90 डिग्री रहता है, वो क्या बताता है मैग्नेटिक फील्ड, बताओ ये कहाँ जा रहा है, क्या ये माइनस के वाई में जा रहा है नहीं जा रहा है, माइनस के वाई में, क्या B2 वेक्टर ये आ रहा है नहीं आ रहा है, आ रहा है। अच्छा तो B1 वेक्टर भी आ गया और B2 वेक्टर भी आ गया। अभी समझना ग्राफ को समझ पहले चीज। अगर मैं ये क्रॉस रख दूँ, क्या ओरिजिन पे ये क्रॉस रखता हूँ, क्रॉस मतलब क्या, ये भी एक वायर है, मान लो करंट आई इसमें भी जा रहा है, वाई एक्सिस एक्सिस, मतलब बताओ वायर कौन से प्लेन में, किस प्लेन में नहीं, जैसे है कहाँ जा रहा है, बताओ करंट कहाँ जा रहा है, बताओ ये करंट, ये वायर बता रही है कि वायर है, जब भी क्रॉस डॉट से लिखा मतलब कौन सा वायर, इनफाइनाइट वायर, कौन सा वायर, इनफाइनाइट वायर। अब बताना इनफाइनाइट, क्योंकि लिंक पता ही नहीं चलेगा, इनफाइनाइट वायर मानेंगे। अब बताना करंट ये क्या है, करंट मतलब क्या, प्लेन के परपेंडिकुलर, प्लेन यही तो है, प्लेन के परपेंडिकुलर और अंदर की तरफ इनवर्ड, क्या यही जा रहा है नहीं, करंट क्या यही जा रहा है नहीं जा रहा है, करंट ऐसे जा रहा होगा अंदर की तरफ। अब बताओ मुझे इस पॉइंट P पर, इस पॉइंट Q पर अब मुझे क्या चाहिए, इस पॉइंट P पर, इस पॉइंट Q पर मुझे क्या चाहिए, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन चाहिए। और देखते हैं कैसे निकालते हैं, और देखते हैं किस तरह निकालते हैं, आओ सोचते हैं। मुझे पॉइंट P पे चाहिए, पॉइंट P पे चाहिए, बताओ पॉइंट P पे चाहिए तो मैं क्या करूँ, सबसे पहले मैं यहाँ पर करंट की डायरेक्शन बना सकता हूँ। करंट की डायरेक्शन में कैसे, बी वेक्टर डायरेक्शन चाहिए, राइट हैंड पाम रूल यूज करते हैं। थंब इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, क्या यही जा रहा है कहीं, थंब इन द डायरेक्शन ऑफ, फिंगर्स जहाँ पे निकालना हो उस पॉइंट की तरफ करो, ये पॉइंट है कि नहीं है तब सामने रखा है। बताना ये जो पाम होता है वो क्या क्या बता रहा है, पाम ये ना इसका जो 90 डिग्री बनाएगा ये क्या बताता है, मैग्नेटिक फील्ड, बताओ क्या माइनस के वाई में आ रहा है नहीं आ रहा है, तो यहाँ पे कहाँ पे आ रहा था बी वेक्टर, जो पी पॉइंट पे आ रहा है वो क्या नीचे तरफ माइनस के वाई में आ रहा नहीं आ रहा है, मतलब यहाँ पे बी क्या आएगा, नेगेटिव वाई का नहीं आएगा, यहाँ भी क्या रहता पॉजिटिव प्लस के वाई में आ रहा है, यहाँ भी क्या रहता नेगेटिव वाई नहीं आता, माइनस का वाई में आ रहा था, मतलब माइनस का वाई कैप, सॉरी माइनस का जे कैप लगाना पड़ता तो वैल्यू कैसी होगी थी नेगेटिव, यहाँ क्या लगाते प्लस का जे कैप लगा तो वैल्यू क्या आती पॉजिटिव, यहाँ क्या लगा माइनस का जे लगाओगे तो वैल्यू क्या आएगी नेगेटिव। और देखते हैं यहाँ पर मतलब क्यू पॉइंट पे कैसे निकाले, क्यू पॉइंट पे कैसे निकाले, क्या यही जा रहा है नहीं जा रहा है, अगर ये जा रहा है करंट ये जा रहा है, बताओ ये करा
मतलब B2 पे यहाँ इस पॉइंट पे करंट डायरेक्शन निकाले तो क्या थंब इन द डायरेक्शन करेंगे ना करें, थंब इन द डायरेक्शन ऑफ कर देगा, थंब इन द डायरेक्शन ऑफ करंट कर दिया। ये फिंगर्स कहाँ पे थे, फिंगर जिस पॉइंट निकालना उस पॉइंट पे, मतलब इसका जो ये बनाऊंगा ये ततेली वाला जो रहेगा, ये इसका जो पर्सन रहता है वो कहाँ बताता है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन, क्या बाहर से ऊपर से आवाज प्लस के वाई मार के आ रही है, क्यू पॉइंट पे कहाँ देगा, क्यू पॉइंट पे यहाँ देगा, यही वाई यहाँ दे रहा है। बताओ ये कैसे आ रही है, पॉजिटिव वाली नहीं आ रही है। अब बताओ और निकालते हैं, ग्राफ बनाते हैं, ये तो मैंने डायरेक्शन निकालने दिखा दिया, अब कैसे ग्राफ बनेगा बता दो, क्या इतना नोट कर लेना, इतना वाले नोट कर लेना, फिर मैं आप लोगों को ग्राफ कैसे बनेगा इसी में ग्राफ बताना, मतलब बता रहा हूँ, आप लोग समझ आ गया। बताओ जब डॉट है तो यहाँ ऊपर तक इस साइड पी साइड क्या आ रहा है, ऊपर तरफ आ रहा है, पॉजिटिव आ रही बी। जब डॉट है तो क्यू साइड कैसे आ रहा है, नीचे की तरफ आ रहा है। जब क्रॉस कर दिया तो इस साइड राइट साइड क्या आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है, लेफ्ट साइड क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है। समझ रहे हो इतना? चलो ग्राफ बनाते हैं। क्या बी वेक्टर वर्सेस आर वेक्टर जब ग्राफ बनेगा, जब बी वेक्टर वर्सेस आर वेक्टर जब ग्राफ बनेगा तो बताना क्या बोला बनेगा। अभी कैसे निकालें, क्या करें, कैसे निकालें, बताओ बी कैसा आ रहा है पॉजिटिव, आर भी यहाँ पे कैसा था, बी कैसा है यहाँ पर इस पॉइंट तक इस साइड जो आ रहा है, बी कैसा आ रहा है पॉजिटिव आ रहा है, आर भी कैसा आ रहा है पॉजिटिव। बताओ बी पॉजिटिव आर पॉजिटिव कौन सी एक्सिस में है, क्या पहले क्वाड्रेंट में नहीं है, बता ना, बी पॉजिटिव आर पॉजिटिव कहाँ पे, क्या पहले क्वाड्रेंट, बी यहाँ पे क्या इस वाले क्वाड्रेंट का बी पॉजिटिव है, आर भी पॉजिटिव होता है। इस पॉइंट देखो क्या बी पॉजिटिव आ रहा है, क्या आर भी पॉजिटिव है, बी भी पॉजिटिव आर भी पॉजिटिव, तो तब बी पॉजिटिव आर पॉजिटिव क्या यही इसी वाले में आ रहा है, नहीं आ रहा है। तो इसमें ग्राफ कैसे बनेगा, क्या ये ग्राफ इस तरह बनता दिखेगा नहीं दिखेगा, बनता दिखेगा, आप लोगों को कुछ याद आ जाएगा, अब मिटा के कर लेना, बना लेना, क्या ये बनना नहीं बनना है। अब बताओ इस वाले में बना दिया, अब बताओ इस वाले में मिटा के बनाओगे आप लोग, पहले ही बनाना, उसके बाद आप लोग दोबारा ही बनाना, ठीक है। अब बताओ इस वाले पे, इस वाले में बताओ क्या, इस वाले पॉइंट पे इस साइड जो आ रहा है, इस साइड लेफ्ट साइड जो आ रहा है, मतलब लेफ्ट साइड कहीं पे भी डॉट अगर हो, लेफ्ट साइड जो आ रहा है मतलब बी कैसा आ रहा है, बोलो क्या बी कैसा आ रहा है, नीचे की तरफ आ रहा है, नेगेटिव वाला नहीं आ रहा, बी नेगेटिव, और जो आर भी क्या, देखो आर भी क्या है नेगेटिव है, बी नेगेटिव आर नेगेटिव कौन से एक्सिस में होता है, बी नेगेटिव कहाँ पे मतलब वाई पे, और वाई और एक्स दोनों नेगेटिव कहाँ पे होते हैं, इस पॉइंट पे, इसमें होते नहीं होते, देखो ये भी नेगेटिव है और ये भी नेगेटिव है कि नहीं है। तो बताओ कहाँ बनेगा, कैसे बनेगा, क्या ये बनेगा नहीं बनेगा। तो मैंने ये ग्राफ बनाया, अभी रुकना, ये मैंने डॉट वाला ग्राफ बनाया, मतलब डॉट अगर अब सीधे याद कर लो, खत्म, पूरी कहानी का समझा दिया, सब कुछ हो गया। अब सीधे याद करो, डॉट होगा क्या, डॉट होगा तो कहाँ कहाँ बताओ, डॉट अगर होगा तो जो ग्राफ बनाओगे किसका, बी वर्सेस आर ग्राफ जो बनाओगे, अगर डॉट पे करंट हो, करंट अगर डॉट हो मतलब बाहर की वजह से करंट आता है वो दिखे, तो ग्राफ बनाओ कैसे बनाओगे, फर्स्ट में और थर्ड क्वाड्रेंट, खत्म। अब इसमें बताओ क्रॉस हो, सोच लो कहाँ सेकंड फोर्थ बनेगा, और देखो क्या होगा, इसमें बना के देखते हैं। बताओ यहाँ बी कैसा, इस साइड राइट साइड बी कैसा नेगेटिव, आर कैसा पॉजिटिव, बी नेगेटिव आर पॉजिटिव कहाँ होगा, बताओ बी वर्सेस आर ग्राफ, बी नेगेटिव आर पॉजिटिव कहाँ, ये बी नेगेटिव है, ये क्या आर पॉजिटिव है, तो क्या ही बनाएंगे, नहीं बनाएंगे ग्राफ, बनाए कैसा बनेगा, ये बनेगा नहीं बनेगा, खत्म। बताओ इस साइड लेफ्ट साइड, बताओ लेफ्ट साइड बी कैसा, बताओ लेफ्ट साइड क्या बी पॉजिटिव है नहीं है, बी पॉजिटिव, आर कैसा है नेगेटिव, बी पॉजिटिव आर नेगेटिव कहाँ होगा, क्या बी पॉजिटिव आर नेगेटिव यही होगा, तो ग्राफ क्या यही बनेगा नहीं बनेगा। लो ये ग्राफ बना दिया। अभी इस पे एक से ज़्यादा अच्छे से क्वेश्चन कर लेंगे, जो एम्स वगैरह में पूछा गया उस पर भी क्वेश्चन कर लेंगे, क्या दिक्कत की बात है, सब कर लेंगे, ठीक है। आ गया भाई, देखो बढ़िया आ गया। तो बताना अगर डॉट हो तो कौन कहाँ का बनाओ ग्राफ, फर्स्ट और थर्ड में, क्रॉस हो कहाँ बनाओगे, सेकेंड और फोर्थ में बना देना, आ जाएगा, ठीक है। इतना नोट करो जल्दी, फिर मैं आगे बताता हूँ आप लोग, इतना नोट करो अच्छे से। घंटा की वीडियो बन गई यार, अभी रफ करो, रफ करो जल्दी और क्वेश्चन करें आगे। अब इसी पे ग्राफ है, समझ में आ गया, डॉट हो कहाँ पे, फर्स्ट और थर्ड में, क्रॉस हो क्या सेकंड और फोर्थ में। बस डायरेक्ट देखो, मैं क्वेश्चन देता हूँ अभी आप लोग करना, इसमें कैसे क्वेश्चन पूछता है देखो। अरे इलेक्ट्रो में से क्वेश्चन किए थे, प्लस का पी माइनस क्यू रखता था, प्लस की कभी रखता, कभी माइनस की कभी प्लस की माइनस क्यू रखता था, और इसमें भी वैसे करते हैं। मैं रख देता हूँ यहाँ पर क्या, मान लो डॉट और डॉट रख दे,
ग्राफ है, वही बी वर्सेस आर ग्राफ है, ठीक है, बी वर्सेस आर ग्राफ है। यहाँ पे डॉट है और यहाँ पे भी डॉट है। अब डायरेक्ट करो कुछ बताओ, अब कुछ नहीं, डायरेक्ट वगैरह मत देखने जाओ, अब यहाँ से याद करो, बी वर्सेस आर ग्राफ बताओ कहाँ पे, ये क्या डॉट है तो कहाँ पे देगा, फर्स्ट में और थर्ड में, खत्म, बनाओ, फर्स्ट बना दिया और क्या बना दिया, थर्ड बना दिया, खत्म। ये क्या है, डॉट है, कहाँ देगा, इसका फर्स्ट थर्ड कहाँ रहेगा, फर्स्ट ये रहेगा, थर्ड कहाँ रहेगा, ये रहेगा, तो फर्स्ट में ये है, थर्ड ये देगा, ठीक है। अभी रुकना, इसको थोड़ा मिला देना, ये जो बनेगा ना इधर जो आएगा इसको मिलाना, तो कुछ इस तरह मिला देना, मान लीजिए इसको करेंगे I1 था, इसका करेंगे I2, ठीक है, इसे मिला देना। बताओ ये जो मिलाया है, ये जो हम मिला दिया है, ये तो फर्स्ट बनाया, थर्ड बनाया, फर्स्ट बनाया और थर्ड बना दिया ग्राफ। बताओ ये जो मिलाया है तो मतलब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ बताओ ये पॉइंट जहाँ मिल रहा है, इस पॉइंट पे क्या ये न्यूट्रल पॉइंट दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, न्यूट्रल पॉइंट मतलब क्या बताया था आप लोगों को शायद इलेक्ट्रो में, न्यूट्रल पॉइंट मतलब क्या होगा, जहाँ पे बी नेट क्या होगा, सॉरी मल्टीप्लिकेशन इंटेंसिटी क्या होगी, जीरो होगी, जीरो तो यही होगा, देखो क्या बी नेट यहाँ जीरो, बी है नहीं तो बी क्या यहाँ पे जीरो होगी, नहीं इस पॉइंट पे जीरो है। ये जो बता रहा है ये न्यूट्रल पॉइंट है जहाँ बी जीरो है, मतलब ये सोचो दो वायर है, वहाँ पे क्या होता, अगर प्लस का क्यू होता था, प्लस का क्यू रखते थे, बताओ जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जीरो आती थी कहाँ पे आती थी, बीच में आती थी कि बाहर आती थी, बीच में आती थी नहीं आती, बीच में आती थी, और बीचों बीच कब आती थी, जब I1 तो प्लस का क्यू वन प्लस का क्यू टू दोनों क्या होते थे वैल्यू, मैग्नीट्यूड क्या होता है बराबर, तो तुम बीचों बीच आती थी। अगर मैं बोलूँ ये है I1 ये है I2, इसका मैग्नीट्यूड कम है, इसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा, इसका मैग्नीट्यूड I1 का कम है, इसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा है, I1 का मैग्नीट्यूड कम है, I2 का मैग्नीट्यूड ज़्यादा है, बताओ जो न्यूट्रल पॉइंट आता, पहले बताओ दोनों अगर सेम डायरेक्शन तो कहाँ पे आएगा, बीच में आएगा, इसका मैग्नीट्यूड कम है तो कहाँ पे आएगा, कम वाले के पास में आएगा, यहाँ पे, समझ में नहीं आया, इसका मैग्नीट्यूड अगर कम हो तो कहाँ पे आता, ये न्यूट्रल पॉइंट कहाँ पे आता, कहाँ जीरो था, यहाँ आके मिलता, अगर दोनों बराबर तो कहाँ पे आएगा, बीचों, इनके बीचों बीच आएगा नहीं आएगा, आएगा। सोचो अगर ये क्रॉस क्रॉस के होते तब भी क्या होता, तब भी बीच में, तब भी सेम डायरेक्शन होता कि नहीं, सेम डायरेक्शन मतलब क्या, बीचों बीच, बीचों बीचों भी नहीं, कहाँ पे था, बीच में आता, और क्रॉस में तब भी कहाँ था, बीच में था, बीचों बीच कब आता है, जब दोनों मैग्नीट्यूड क्या होता है करंट का बराबर, दोनों चार्ज का मैग्नीट्यूड क्या होता है बराबर, इलेक्ट्रो भी याद करो यहीं पे क्या होता है बराबर होता है, इस तरह आप लोग इसको लिखो, देखो अच्छा बनेगा नहीं बनेगा। अब क्वेश्चन आप लोग दूंगा अगर टेस्ट में लेना तो हम क्या करूँगा, क्रॉस क्रॉस करूँगा, बता दिया आप लोग को, ये हो गया चीज़ें, कैसे समझना है क्वेश्चन क्या बनेगा, क्या रहे, कैसे रहेगा, कहाँ से क्या पूछ सकते हैं, सब कुछ समझ के रखो, न्यूट्रल पॉइंट कहाँ पे आएगा हो सकता है ये पूछ ले, कहाँ पे चीज़ें आएंगी, ये सब चीज़ें पहले से समझ के रखो अच्छे से, ठीक है, चलो ये हो गया, नोट करना इसको। अब मैं इसको चेंज करता हूँ, एक और अपोजिट बना लूँ, एक अपोजिट बना के देखता हूँ, ठीक है, इसको अगर मैं क्रॉस करूँ, अगर मैं इसको इस I2 वाले को क्रॉस कर दूँ, अगला क्वेश्चन इसी में, अगर मैं I2 वाले को क्रॉस कर दूँ, ये I1 को डॉट कर दूँ, अब बताओ दोनों क्या हुआ है, अपोजिट हो गए, बताओ I1 ये क्या डॉट है, तो डॉट का कहाँ पर रहता है, फर्स्ट और थर्ड पढ़ने में रहेगा कि नहीं रहेगा, रहेगा। बताओ ये I2 क्या है, क्रॉस है, क्रॉस का कहाँ पर रहता है, सेकंड और फोर्थ में, क्या ऐसे रहता है कि नहीं रहता है, सेकंड और ऐसे रहेगा, मिलेगा अंदर नीचे नहीं है, सेकंड और फोर्थ क्वाड्रेंट ये रहेगा कि नहीं रहेगा, रहेगा। अच्छा मैं अगर तुमसे बोल दूं कि बताओ मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी जीरो कहाँ पे होगी, अब बताओ कहाँ पे होगी, फर्स्ट और थर्ड में, इसका सेकंड और फोर्थ, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी जीरो कहाँ पे होगी, कहाँ नेट जीरो हो सकता है बताओ। अब क्या होगा, दोनों साइन अपोजिट आ गया, जब प्लस का क्यू माइनस क्यू होता है कहाँ पे बताओ, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो बाहर की तरफ, वो भी कहाँ पे, छोटे वाले मैग्नीट्यूड जो छोटा वाला चालू होता है उसकी तरफ बोलते हैं। बताओ मैं बोलूँ, अगर मैं बोल दूँ I1 I2 में I2 का मैग्नीट्यूड कम है, अगर बोल दूँ I1 I2 में I2 का मैग्नीट्यूड, I1 का मैग्नीट्यूड क्या है ज़्यादा है, I2 मैग्नीट्यूड क्या है कम है, बताओ पहले तक दोनों क्या है, अपोजिट है, अपोजिट है, तो बताना है इनकी जो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी नेट आएगी जीरो कहाँ पे, बीच में नहीं है, कहाँ पे, बाहर बाहर में कहाँ पे, इस साइड या यहाँ इस साइड, बताओ मैंने लिख दिया I1 मैग्नीट्यूड क्या है ज़्यादा, I2 मैग्नीट्यूड क्या है कम, अगर I2 मैग्नीट्यूड है तो कम है तो कहाँ पे आएगी, इसके साइड आएगी नहीं आएगी, आएगी जीरो। अब ये ग्राफ भावना था कहाँ भी क्या यहाँ जीरो होगा कि नहीं होगी जीरो, समझ में आ गया, चलो इसको नोट करो, ये भी ग्राफ बढ़िया तरीके से नोट करो।
कौन से वायर है, इनफाइनाइट वायर है, फाइनाइट वायर है, इनफाइनाइट वायर। इनफाइनाइट वायर का जो मल्टीप्लिकेशन देता है वो कितनी देता है, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर। आर क्या होता है, परपेंडिकुलर दूरी होती है। मैं अगर बोलूँ यहाँ पे तुम्हें कि इनफाइनाइट वायर में बताओ थीटा 1 थीटा 2 कितना होता है, दोनों क्या होता है 90 डिग्री, ठीक है। आर बोलते रहो बार बार, क्या परपेंडिकुलर दूरी। थीटा 1 क्या होता है, थीटा 1 क्या होता है, परपेंडिकुलर पॉइंट की तरफ जाना, पॉइंट की तरफ जाके लिखना, पॉइंट की तरफ जाओ और वहां से परपेंडिकुलर दूरी पे पेन रखो और कहाँ तक घुमाओ, पहले इंड तक, वो क्या कहलाएगा थीटा 1। पॉइंट पे जाओ, परपेंडिकुलर दूरी पे पेन रखो, कहाँ तक घुमाओ, दूसरे इंड तक, वो क्या कहलाएगा थीटा 2 कहलाएगा। ये थीटा 1 थीटा 2 आर, इसी पे ध्यान देना, क्वेश्चन अपने आप सही होगा, ठीक है। चलो इसको नोट कर लिया शायद आप लोगों ने। चलो मैं क्वेश्चन देता हूँ आप लोग को। ये सब इलेक्ट्रो से मैच करते हुए क्वेश्चन है। मैंने बोला था इलेक्ट्रो में बढ़िया पढ़ो इलेक्ट्रो, तो मैग्नेटिज्म भी मजा आएगा। और वैसे भी यहाँ बता ही दे रहा हूँ बार बार, यहाँ पे भी सब चीज़ें, कोई दिक्कत की बात नहीं है। इलेक्ट्रो भी रिवीजन हम लोग का होता रहेगा। फाइंड डिस्टेंस ऑफ पॉइंट, फाइंड डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम 3i वायर, 3i सॉरी ये वायर है, वायर वेयर बी नेट इज 0। फाइंड डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम 3i वायर वेयर बी नेट इज 0। वहाँ बोलो बताओ डिस्टेंस प्लस क्यू चार्ज से प्लस 2q चार्ज से, जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 यहाँ बी नेट 0। देखो आ रहा है यार, देखो ये बना हुआ है, यहाँ पे लिखा है ये डॉट 3i है, क्वेश्चन ये डॉट है, ये लिखा है 4i, 3i और 4i, इनके बीच की जो दूरी है 3i ऐसे होगा, 4i वाला करंट भी इस तरह जा रहा होगा, ये वायर है इस तरह वायर है, इनके बीच की जो दूरी है ऐसे अंदर तैयार होगा, इस तरह अंदर तैयार होगा बाहर तरफ, ठीक है। बताना इनके बीच की जो दूरी दी है ना, इस तरह से दूरी दी है, वो दूरी दी है कितना 21 सेंटीमीटर दिया, शायद 21 सेंटीमीटर दिया है। अब क्या निकालो आप लोग, बताओ पॉइंट, पॉइंट बताओ कहाँ पर बी नेट 0 होगा, कहाँ से बताना 3i की तरफ से बताना है, तो बताओ कहाँ 0 होगा। क्वेश्चन ये हो गया कहाँ 0 होगा, सेम वही तरीका, क्या करें बताओ कहाँ 0 हो सकता है, पहले सोचो कहाँ 0 हो सकता है, बताओ इस एक्सिस में कहाँ 0 हो सकता है। ये दोनों सेम डायरेक्शन में है, सेम जब होते कहाँ पर 0 होता है, बीच में होता है, बीच में कहाँ पर होगा, छोटे वाले की तरफ, क्या छोटा वाला यही है और इसकी तरफ होगा। मतलब यहाँ से क्या पॉइंट मान लूँ मैं, यहाँ से क्या मान लूँ, ये पॉइंट मान लो, यहाँ भी इस पॉइंट पे मान लो 0 हो जाए। कब 0 होगा, कब 0 होगा, जब इसका मैग्नीट्यूड बी नेट सॉरी इसका पहले का मान लो ये पहला वायर है, इसका b1 और इसका b2 और ये दूसरा है b2, दोनों क्या होगा बराबर होंगे। तो था इस यहाँ से दूरी क्या मान ली x मान ली, मान लो ये जो निकालना x निकालना पड़ेगा, पता ना पॉइंट कहाँ पे, जो पॉइंट जहाँ पे बी नेट 0, बताओ कहाँ 0 होता है, बीच में, बाहर तो नहीं हो सकता, बीच में होता तभी बताया बीच में होगा। अब बीच में भी कहाँ पे होगा, 3i से मान लीजिए x, ये दूरी क्या होगी 21 माइनस x, लिखा है इतना, समझ में आया। ये पॉइंट है कि नहीं है, चलो लिखा। अब बताना ये पॉइंट पे लिखा, ये पॉइंट निकाले, मतलब यहाँ पे 0, यहाँ पे 0 हो सकता है, 0 होगा कब, 0 हो सकता है, 0 कब होगा, जब ये जो पहला वार ये मान लो दूसरा वार, जब पहले वार के द्वारा मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी जो पी पर आएगी और दूसरे वार के द्वारा जो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी जो मैग्नीट्यूड पी पर आएगा, दोनों मैग्नीट्यूड क्या होगा बराबर होगा, तभी क्या होगा यहाँ पर 0 होगा। या सोचो ना यार, पहला वार ये है, पहला वार पॉइंट पी पे कहाँ डायरेक्शन कहाँ पे बताओ, पहले वार पॉइंट पी डायरेक्शन क्या होगी, ये जो सॉरी ये जा रहा है ना, ये जा रहा है ना, वार करंट ये जा रहा है ना, ये जा रहा है कि नहीं, क्या यही होगा नहीं पॉइंट पी के लिए। तो पहला वार कहाँ दे रहा था, पहला वार जो दे रहा है डायरेक्शन करंट ये कहाँ दे रहा है, ऊपर तरफ दे रहा नहीं, जैसे कर दो यही तरफ नहीं दे रहा है, तो b1 डायरेक्शन कहाँ पे आ रही है, b1 डायरेक्शन ऊपर की तरफ नहीं आ रही है, मतलब b2 की डायरेक्शन कहाँ पे बताओ, ये सोचो, ऐसे भी सोच लो, वैसे मैंने बता दिया, सोचो ये कहाँ पे डायरेक्शन कहाँ पे करने लगे, ये है कि नहीं है, पॉइंट कहाँ पे बताओ। पहले अब देखो ये कर रहा हूँ मैं, नहीं पॉइंट मुझे इधर लाना पड़ेगा, घुमाऊंगा थोड़ी मैं चला रहा, ठीक है। अब बताओ क्या b2 की जो ये वायर सेकंड वायर क्या डायरेक्शन यही है करंट की, पॉइंट का इस पॉइंट में देखना ना, इसी पॉइंट में चेक करना कि यहाँ पे 0 होता नहीं हो सकती, आओ चेक कर बताओ क्या ये अंदर नीचे तरफ दे रहा नहीं दे रहा, बताओ क्या b2 ये आ रहा है नहीं आ रहा है, आ रहा है, बताओ ये b1 और b2 अगर दोनों मैग्नीट्यूड बराबर हो गया इस पॉइंट p पर, p1 मैग्नीट्यूड क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में अगर दोनों मैग्नीट्यूड बराबर हो गया तो क्या यहाँ पे b नेट 0 हो सकता है नहीं हो सकता है, हो सकता है। आओ चलो चेक करते हैं, b1 को b2 करके देखते हैं। मतलब b1 b2 क्या लिखूं भाई, लिख लो पहले रटा को फॉर्मूला लिख लो, क्या रटा को इनफाइनाइट वाले दोनों है, क्या लिखूं म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई r, ये लिखो पहले भाई, ये लिखो, इस पे गलती मत करो, ये लिखो पहले रटा को फॉर्मूला। और रटा को फॉर्मूला बताओ तुम्हें क्या ढूंढना है, आई ढूंढना है और r ढूंढना है, खत्म।
और लिखे पहले B1 लिखते हैं म्यू नॉट आई नहीं कितना करंट है 3I है कि नहीं अपॉन में 2 पाई देखो रटा ऊपर में देखो आराम से लिखोगे तो आसान हो गया हमारे लिए 3I अब करंट कितना है यहाँ पे 3I है लिखा 2 पाई आर क्या होता है परपेंडिकुलर दूरी कहाँ से वायर से पॉइंट तक की बताओ क्या पहला वायर यही है पहला वायर लिख रहा हूँ क्या ये है पॉइंट क्या यही है क्या आज जो परपेंडिकुलर दूरी बनेगी क्या यही बनेगी नहीं बनेगी यही बनेगी परपेंडिकुलर दूरी यही बन रही है कितनी दूरी बताओ x है कि नहीं है x लिखा आर क्या है यहाँ पे इसके लिए x इज इक्वल टू B2 के लिए लिखो B2 जब इक्वल होगा तभी जीरो होगा यहाँ पे देखो जीरो होगा B2 के लिए लिखो तो क्या म्यू नॉट यही फॉर्मूला देख लिखो करंट कितना है यहाँ पर 4I अपॉन में 2 पाई दूरी कितनी बताओ 4I ये है ये जा रहा है पॉइंट ये है क्या अपनी दूरी ये बनेगी नहीं बनेगी अरे करंट ये जा रहा है क्या अपनी दूरी ये बनेगी नहीं बनेगी बनेगी बताओ कितना है 21 माइनस x है कि नहीं है क्या कैंसिल होगा सोचो 2 पाई म्यू नॉट आई कितना है 21 माइनस एक्स है ये एक्स ऊपर जाएगा नहीं जाएगा जाएगा ये 21 माइनस एक्स यहाँ पे आएगा नहीं आएगा आ जाएगा 21 माइनस एक्स यहाँ कितना है 3 है ये एक्स ऊपर गया किससे मल्टीप्लाई करो 4 से तो कितना हो गया 4x मल्टीप्लाई कर दूँ 3 1 3 3 2 6 माइनस 3x इक्वल टू क्या आ गया 4x बताना आप लोग 63 माइनस 4x क्या यहाँ पर 3x को उधर कर दूँ तो कितना हो गया 7x इक्वल टू क्या आ गया 63 x कितना आ गया 7 9 63 होता नहीं होता तो x आ गया क्या 9 सेंटीमीटर में आ रहा है नहीं आ रहा वैल्यू 9 सेंटीमीटर आंसर आ गया नहीं आ गया क्या आई तय कैसे लोगे तो x की वैल्यू सेंटीमीटर में x की वैल्यू सेंटीमीटर आई नहीं ये क्या सेंटीमीटर 21 सेंटीमीटर है ना तो x की वैल्यू कितने में आई सेंटीमीटर 9 सेंटीमीटर ये x क्या है करंट की सॉरी पहले वायर की दूरी कहाँ से अपने पहले वायर की दूरी से पहले वायर से लेके पॉइंट P तक की दूरी मतलब क्या यही बोला था कि बताओ 3I से कहाँ किस कौन सा पॉइंट कहाँ पे पॉइंट बताओ जहाँ पर B नेट 0 होगा क्या यही एक आंसर आया कि नहीं आया आगे अब बताओ क्या यहाँ पे मैं तो लिख सकता हूँ चलो अभी ट्रिक बता दे रहा हूँ आप लोग कुछ बने वहाँ बताया था x1 अपॉन r माइनस एक्स बता नहीं रहा था x1 अपॉन r माइनस एक्स इक्वल टू रूट Q1 अपॉन Q2 ऐसे कुछ आया था देखना सेम आता है यहाँ पे बन जाए ट्रिक बनाओ या तरीका देखो कुछ भी करो कोई दिक्कत की बात नहीं है यहाँ पे तो आसान है यहाँ वहाँ रूट आ रहा था यहाँ रूट कहाँ आ रहा है यहाँ तो और आसान है निकालना नोट करो प्लीज मैं एक और क्वेश्चन देता हूँ आंसर आ गया ठीक है एक और क्वेश्चन हम लोग को इसी किया जाए दे देता हूँ वो भी टाइम देख लो यार कितना टाइम हुआ 1 मिनट रुकना 1 घंटा टाइम कोई दिक्कत की बात नहीं अभी कुछ बता सकता हूँ कुछ लोग देता हूँ अभी आप लोग करोगे क्या कर लो भाई वो भी क्या दिक्कत की बात है सेम क्वेश्चन था अरे क्वेश्चन जो मैंने लिखा था ना वो सेम क्वेश्चन था यहाँ लिखा 3I अब मैं थोड़ा चेंज कर दे रहा हूँ एक को डॉट कर दे रहा हूँ एक को क्रॉस कर दे रहा हूँ यहाँ लिख दिया 4I सेम क्वेश्चन है सॉरी ये लिख दिया 4I वही क्वेश्चन फाइंड द पॉइंट ये क्या था क्वेश्चन वो फाइंड डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम 3I यही क्वेश्चन है ठीक है वही क्वेश्चन है पूरा अब बताना तुम्हें वही चलो करके देखो ये दूरी वही है 21 सेंटीमीटर बताओ कहाँ पे होगा B नेट 0 कहाँ पे हो सकता है सोचो अब क्या है एक डॉट एक क्रॉस है अपोजिट साइड बार बार देखने मत जाओ क्या एक डॉट एक क्या क्रॉस है अपोजिट साइड में तो बताओ B नेट का जो फील्ड आती है वो 0 कहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड वहाँ पे आपका मैग्नेटिक फील्ड है कहाँ 0 होगी बाहर तरफ होगी बाहर तरफ कहाँ पे बाहर तरफ कहाँ बताओ छोटे वाले तरफ या बड़े वाले तरफ छोटे वाले तरफ होगी नहीं होगी होगी अब बता दिया था यार चीज़ें छोटे वाली तरफ होगी आगे छोटा वाला 3I है क्या 4I है इसी तरफ होगी मतलब इसी तरफ होगी तो क्या करें छोटे वाले पॉइंट मानते हैं ना क्या मान लेते हैं x इससे क्या होगा था यहाँ क्या होगा r प्लस एक्स मान देते ये r है तो ये r प्लस एक्स हो जाएगा तो इससे दूरी क्या आ रही था
इससे जो दूरी क्या रही है 21 है ना, ये 21 प्लस एक्स आ रहा है नहीं आ रहा है, आ रहा है। ये क्या है, इसके लिए आ रहा है, आ रहा है। ये क्या है, इसके लिए आ रहा है। चलो लिख के देखते हैं। मतलब इस पॉइंट पे पी पर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी 0 हो जाएगी कब, जब पहला वाली मान लो ये दूसरा वाले जब दोनों क्या देंगे मैग्नेटिक फील्ड, जब दोनों यहाँ पे पी पॉइंट पर जो देंगे उनका मैग्नीट्यूड क्या होगा, बराबर होगा। तो जो हो जाता है 3i ये है, बाहर की तरफ जा रहा है, इस पॉइंट तो मुझे निकालना है। इस पॉइंट में तो b1 कहाँ, पहला वायर जो यहीं से जा रहा है, पहला वायर मैग्नेटिक इस पॉइंट निकाला तो फिंगर से उसी तरफ गया, यही तो है। बताओ कहाँ देगा b1, नीचे तरफ आएगी नहीं, b1 नीचे तरफ आएगी, याद रखो। b2 कहाँ पे है, b2 क्या ये करंट ये जा रहा है नहीं जा रहा, जा रहा है। ये पॉइंट मुझे कहाँ लेना है, पॉइंट क्या मुझे ये लेना है। बताओ क्या करंट ये जा रहा है b2, करंट क्या ये जा रहा नहीं जा रहा, नहीं तो जा रहा नहीं ये वाला जा रहा। फिंगर मुझे पी पे चेक करना, पी पे आ रहा है नहीं आ रहा, होता तो नहीं 0, ये चेक किया। बताओ क्या ऊपर तरफ आ रहा है नहीं आ रहा है, तो b2 कहाँ पे आएगा, ऊपर आएगा, b1 कहाँ पे नीचे आएगा। दोनों अपोजिट डायरेक्शन में आ रहे हैं, वैल्यू अगर बराबर होती है तो क्या होगा 0। अब छोटे की तरफ बराबर क्यों होगी बता दिया था आप लोग को, b की वैल्यू रख के देखना, यहाँ भी हो जाएगी, यहाँ पर 0 नहीं हो सकती क्योंकि b1 b2 में डिफरेंस आएगा तो यहाँ 0 नहीं हो सकती, यहाँ पे हो सकती 0। बाहर कहाँ पे छोटे वाले तरफ बता दिया आप लोग को ये सब चीज़ें, ठीक है। b1 क्या होगा था, अब वही लिख लो, रटा हुआ फॉर्मूला क्या हमारे पास, दोनों इनफाइनाइट वायर है, रटा फॉर्मूला क्या, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई r, यही है। b1 लिखो म्यू नॉट, करंट कितना, पहले वाले करंट कितना पहले वाले में 3i अपॉन में 2 पाई r, दूरी कितनी है 3i, ये है, ये जा रहा है बाहर तरफ, दूरी ये पॉइंट है, क्या ये दूरी पर में दूरी यही नहीं है, कितनी ये दूरी बताओ, x इज इक्वल टू म्यू नॉट, करंट कितना, देखो यार सेकंड करंट कितना 4i अपॉन में 2 पाई, दूरी कितनी, इसकी दूरी कितनी है पॉइंट तक की, यही पॉइंट निकालना है। ये वाला यहाँ कितना दे रहा होगा, तो कितना दे रहा है ये पॉइंट, क्या ये, अरे ये जा रहा होगा, यही जा रहा है, क्या ये अपनी दूरी यही है, कितनी बताओ 21 प्लस एक्स है कि नहीं है भाई। क्या करें, कैसे करें, म्यू नॉट 2 पाई आई, ठीक है। एक्स को उधर ले गया, क्या हो गया 4x, यहाँ कितना है 21 प्लस एक्स, करो सॉल्व, 3 1 तक कितना 3 2 6 3 आ गया, अरे आ जाएगा भाई, मल्टीप्लाई करो बच्चों का एकदम पूरा, 3x इक्वल टू कितना आ गया 4x, यही तो आया। एक्स निकालना है ना, 3i की कितनी दूरी पर निकालना है ना, 3i दूरी क्या यही एक्स है कि नहीं है, कौन तक की दूरी निकालना है, यही है, यही एक्स निकालना है। 4x माइनस 3x कितना हो जाएगा, एक्स कितना आ गया 63 सेंटीमीटर, आंसर आ गया कि नहीं आ गया, आ गया। अब ट्रिक क्या है, ट्रिक क्या वहाँ पे याद है कि वहाँ याद नहीं याद है, एक्स अपॉन आर, क्या इनके बीच की दूरी r माइनस एक्स इज इक्वल टू i1 अपॉन i2, एक ये ट्रिक बनेगी, क्या बनेगी, एक्स अपॉन आर प्लस एक्स इज इक्वल टू i1 अपॉन i2। अब बताओ ये ट्रिक कब लगेगी, ये ट्रिक कब लगेगी बताओ, ये ट्रिक लगेगी जब दोनों क्या हो सेम डायरेक्शन वाले करंट हो, ये ट्रिक कब लगेगी जब दोनों अपोजिट डायरेक्शन वाले करंट। बताओ ये लगा सकते हो नहीं लगा सकते हो, आर क्या है, दोनों वायर के बीच की दूरी, परपेंडिकुलर दूरी यहाँ पर। एक्स क्या है, एक्स बोलो क्या है, i1 वाले वायर, पहले वाले वायर की दूरी कहाँ, दूरी पहले वाले वायर से पॉइंट तक की दूरी क्या कराओगे एक्स, आर माइनस एक्स क्या है, पहले सेकंड वाले वायर की, कौन से वायर जो जिसका मैग्नीट्यूड क्या हो ज़्यादा हो, सेकंड वाले वायर ये वाले मैग्नीट्यूड जिसका ज़्यादा हो, उसकी दूरी कहाँ से उसकी दूरी कितनी है, आर माइनस एक्स। i1 क्या है बताओ, छोटे वाले मैग्नीट्यूड वाले, जो छोटा मैग्नीट्यूड होगा उस वायर की पॉइंट तक की दूरी क्या है एक्स। i2 क्या है, बड़ा वाला मैग्नीट्यूड जो होगा वायर जो होगा उसकी दूरी कितनी होगी आर प्लस एक्स, क्या वही है नहीं है, बता दिए चीज़ें आप लोग को, इतना नोट करो, ये क्वेश्चन आप लोग का होता है। और क्वेश्चन करना होगा आप लोग को, बता तो नहीं सकते आप लोग कि सर रहने दीजिए, रिकॉर्डेड है कि भाई कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग बोल भी नहीं पाओगे, क्लास में तो